आरईसी, कल भी हमने वार्निंग दी थी आरईसी पर, क्योंकि उसका मर्जर रेशो उतना अच्छा नहीं है पीएफसी के हिसाब से और काफ़ी वीक है ये स्टॉक 20 डे में 50 डे 100 डे के नीचे। और यहाँ पर डिलीवरी सेलिंग है और 2 दिनों से डिलीवरी सेलिंग हो रही है और एफ में भी सेलिंग हो रही है। तो ये एक और स्टॉक होगा जो आज इकलौता स्टॉक होगा जो आज एक्चुअली थोड़ा वीक साइड पर रहेगा। वीरू वीक साइड आरईसी की प्लेसमेंट चार्ट पर कमज़ोर। अब बात हो गई यहाँ पर चार्ट जीपीटी पार्ट 2 की। अब चलते हैं आज के स्पॉटलाइट पर। स्पॉटलाइट में क्या पिक किया अनुज आज? स्पॉटलाइट में पहला है हिटाची, जो हमारा फ्राइडे का बिग स्टॉक था। वीरू, फ्राइडे को आपको याद होगा कि ये एफ का टॉप गेनर था, करीब 15% ऊपर बंद हुआ था और उसके बाद कल इसमें वापस फॉलो थ्रू बाइंग आई है और ये स्टॉक अब तैयारी कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की और 1.5 साल का एक राइजिंग चैनल यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। 4 हफ्ते से यहाँ अच्छी डिलीवरी बाइंग आपको देखने को मिली, भाव भी 1 महीने की ऊंचाई पर और एफ में भी 3 दिनों से शानदार लॉन्ग बिल्डअप है। तो ये आज का मेरा पहला स्टॉक होगा स्पॉटलाइट का। दूसरा स्टॉक जो है वो है बजाज ऑटो। आई थिंक बजाज ऑटो में काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है और एक 6 हफ्ते से एक ट्रेडिंग रेंज में है, लेकिन एक्यूमुलेशन दिख रही है मुझे यहाँ पर और कल शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पर अच्छी खासी और ओपन इंटरेस्ट 1 महीने के लो पर आया है यहाँ पर और एक क्रूशल मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा है, तो उस वजह से ये मेरे रडार पर आया। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट, इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें। जी हाँ, अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर रखें किसी भी ट्रेड एक्शन के साथ, प्राइस एक्शन के साथ। आपकी स्क्रीन पे आज का स्पॉटलाइट बजाज ऑटो, कल बहुत ही अव्वल दर्जे की शॉर्ट कवरिंग हुई थी, पल्स में जिक्र भी किया गया था इसका, और हिताची एनर्जी। ये है आज की स्पॉटलाइट। अब एक काम करिए, थोड़ा सा आते हैं फॉरेक्स मार्केट पे। रुपया करीब करीब 90.71 की ट्रेजेक्ट्री पे। ऑल दो ये ट्रेजेक्ट्री इटसेल्फ अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमने ट्रेड डील के अगले दिन करीब करीब 90 का ट्रेजेक्ट्री देख ली थी, बट इट्स एज ऑफ नाउ 4 पैसे मजबूत है। गोल्ड में डिप है 1/3% का, 600 रुपये नीचे 157,465 पर ट्रेड करता हुआ। और सिल्वर चांदी 1% नीचे ट्रेड करती हुई 259,930, 260, 239 अब। और क्रूड आज की वो स्टोरी जो हमारे हक में नहीं है, दैट्स क्रूड, इट्स 5833। खैर, बाकी इन चारों वेरिएबल्स को हमने देख लिया, फैक्टर्स जिनको हमें इंक्लूड करना था। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सुबह आज 7:30 पर आशीष और आशीष ने अपनी टीम्स में क्या कॉम्बिनेशंस पिक किए, नंबर्स के आधार पे, स्टैट्स के आधार पे, चार्ट्स के आधार पे। आइए देखते हैं टॉप 20 का एक छोटा सा अपडेट। बी स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने जीनस पार के साथ की। फाइजर के भी नतीजे बढ़िया लग रहे हैं और बिंदु फार्मा स्टॉक पर खास नजर रखेगा। बीएसई लिमिटेड आज नतीजों पर रिएक्शन है। मेरिको में खबरों का असर है। केया इंडस्ट्रीज, इंडस्टार, करारो इंडिया, एल&टी और अशोक लेलैंड टेक्निकल पैरामीटर्स पर अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। परफेक्ट है। साथ में 10 और स्टॉक्स हैं। इंटरेस्टिंगली 10 के 10 ग्रीन हैं, क्योंकि जिस तरह के स्टॉक्स हैं सबकी खबरें या डेवलपमेंट्स पॉजिटिव थे, इसीलिए आप सिर्फ वॉच पे रखिए। लिंडे इंडिया, आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग, नवीन फ्लोरीन, एनआरबी बेयरिंग्स, नेलकास्ट, इंडिया पेस्टिसाइड्स, ये तो अच्छे नतीजों पे है। टॉप लाइन भी अच्छी बढ़ी, सब में मार्जिन एक्सपेंशन भी तगड़े हैं। खबरों के चलते रेलटेल, सीगल इंडिया, ग्रेविटा इंडिया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इन ग्रीन रखें। जी हाँ, ये थे टॉप 20 आज के, लेकिन अब वक्त है थोड़ा सा इसको और काटने छाटने का, यानी टॉप 10 का। वो भी यही करेंगे जिन्होंने टॉप 20 किया था। आशीष बताइए। हाँ, जिन्होंने बनाया था वही तो छाटेंगे। आज के ट्यूसडे के टॉप 10 भाई, सबसे पहले तो टेक्सटाइल स्टॉक्स, गोकुलदास, केपीआर मिल जैसे, क्योंकि यूएस और बांग्लादेश की जो रिवाइज ट्रेड डील के कॉन्टोर्स हैं वो सामने आए। निगेटिव है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कंपीट अपने पड़ोसी के साथ ही करते हैं। दूसरा, बीएसई लिमिटेड के रिजल्ट्स आए, क्यू ऑन क्यू इंटरनल्स स्ट्रांग है, टर्नओवर में 30% का आपको जंप नजर आएगा। और बिंदु फार्मा एस्टिमेट से बेहतर है, चाहे वो आए हो, मुनाफे का नंबर हो, कमेंट्री भी ठीक है, रडार पर रख लेंगे स्टॉक को। अंबर इंटरप्राइजेज एक और वायदा का नंबर था, मार्जिन्स तकरीबन 90 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है और टॉप डाउन बीट आपको नजर आएगा इसके परफॉर्मेंस में। कैश के इंपॉर्टेंट नंबर्स, जो लिस्ट आएगी सब इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, सारे अच्छे नंबर्स हैं। कौन कौन से? नवीन फ्लोरीन, लिंडे, बाटा और इवन फाइजर, ये चारों कैश के नंबर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ते हैं।
इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, वो जो डीजीसीए से यानी कि इनके रेगुलेटर से एग्जेम्पशंस मिले थे, डेडलाइन जो थी वो आज समय सीमा खत्म होने जा रही है, इसीलिए ये स्टॉक रडार पे। फार्मा में सिप्ला और ल्यूपिन दोनों रडार पर रहेंगे। सिप्ला की इकाई को यूएसएफडीए से 2 आपत्तियां सामने आई हैं और ल्यूपिन ने एक सेटलमेंट और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का करार कर लिया है, वो सेटल कर दिया मामला। ऑर्डर्स बैक करें, रेलटेल ने 455 और सीगल ने 1700 करोड़ के, इसलिए दोनों रडार पे आएंगे। एएमसीज जितने वो स्टैक है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, म्यूचुअल फंड्स, वो सब रडार पे, क्योंकि आज एम्फी 11 बजे सुबह डेटा शेयर करेगा जनवरी मंथ का, इसलिए मैंने स्टैक रख दिया स्क्रीन पे। और नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, 4 निफ्टी के नंबर्स आने, वो सब आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, हमारे जो पैनल ने बढ़िया से टॉप कॉल सजेस्ट करे थे, उसका रिकैप देखिए और साथ साथ ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ओके, चलिए टॉप कैश कॉल का समय है। आशीष बहेती जी, सौमिल जी और रचना जी। आशीष जी बताइए आपका कैश कॉल। जी अनुज जी, कैश कॉल में पूनावाला फिनकॉर्प को लेना चाहेंगे। थोड़ा सा गैप अप ज्यादा बढ़ा, 1% नीचे खुल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कल के मोमेंटम के बाद जो आज ये थोड़ा डिप मिल रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 440 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, पूनावाला फिनकॉर्प और आपका ये बाय कॉल। सौमिल, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरू। मेरा ट्रेड होगा एनएलसी इंडिया पर। एनएलसी इंडिया में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है अबव 2040 200 डेली मूविंग एवरेज, कुछ समय से कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। अच्छा सेटअप है। स्टॉप लॉस रखेंगे 253 पर और टारगेट रखेंगे 280। ओके, रचना जी आपकी कैश कॉल। जी, मेरी तरफ से बाटा इंडिया बाय रहेगा। बाटा इंडिया को हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 890 एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 940। ओके, बाटा 2% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। चलते हैं, काम करते हैं, रणनीति पे आते हैं। एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक की फ्री सब्जेक्ट लिखे डायरेक्टर साहब। आज का एक्सपायरी डे मंगलवार का दिन, अनुज 25,900 के ऊपर हम खुलते हुए और एक बार फिर से शानदार तेजी और 900 के जोन को पार करने का मतलब क्या है, कैसे अप्रोच करें इसको? देखिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखेंगे। अभी आपके पास है तो कैरी करें। 25,950 से 26,050 ऑप्शन राइटर का जोन है। ये इस ओपनिंग में वो नहीं डरने वाला है। बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी 26,200 26,350, जो ऑल टाइम हाई के करीब हम पहुंचेंगे तब। सपोर्ट रहेगा 25,750 से 25,800 और बड़ा सपोर्ट रहेगा 25,650 से 25,700। पहली बात तो अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस पर स्टॉप लॉस 25,800 पर ले आएँ, अगर वो लग जाए तो बाहर हो, सिंपल। और अगर एंट्री का जोन रहेगा 25,850 से 25,900। इस गैप अप के बाद अगर आपको वो जोन मिले तो वहाँ पर 25,800 के एक स्टॉप लॉस के साथ सेल तभी करें अगर ये 25,950 से 26,000 रिजेक्ट हो रहा हो, तो 26,050 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ये रिजेक्शन ना मिले और 26,050 क्रॉस हो तो कॉल्स के थ्रू फिर आप 26,200 को चेज कर सकते हैं। ये निफ्टी पर अप्रोच होगी। बैंक निफ्टी अभी 60,450 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए। अभी हम 60,740 पर खुल रहे हैं और 60,800 से 61,000 पर रजिस्टेंस है। 61,000 क्रॉस हो तो 61,300 से 61,500 संभव है। कोई डिक्लाइन मिल जाए आपको, मान लीजिए 60,600 तक की, तो 60,450 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक बाय निश्चित करें। बस एक नज़र रखें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पर। अगर गिरावट आई तो ये इन्हीं दोनों स्टॉक की वजह से आनी चाहिए। ओके, ये हो गया जनाब बैंक और निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर दोनों पे अप्रोच। आज के बिग स्टॉक्स की विवेचना और एनालिसिस दोबारा एक बार यहाँ पे कर देते हैं। और रेड ग्रीन क्या प्लेसमेंट है आज? बिल्कुल, देखिए बिग स्टॉक्स में सबसे पहले मैंने लिया था एम्बर एंटरप्राइजेस। आई थिंक नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। दिक्कत यह है कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, एक हफ्ते में करीब 15-20% स्टॉक चल चुका है और कॉन कॉल 10 बजे होगी। तो अब इतने बड़े गैप अप पे दोबारा ना चेज करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। और अगर आपके पास है तो इनफैक्ट इवन प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचें, प्योरली ट्रेडिंग पोजीशंस में। लेकिन नंबर्स बहुत शानदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नवीन फ्लोरिन के भी नंबर्स अच्छे हैं, बस एक ही दिक्कत है कि अभी कैश का स्टॉक है तो आप इसको किसी तरीके से हेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, 4-4.5% का गैप अप हो रहा है। एक शायद आज का हीरो ऑफ द डे भी पॉसिबल है ये। इसमें इनकम, एबिडा, प्रॉफिट सब शानदार हैं। बीएससी
BSE के नंबर्स के इंटरनल्स काफ़ी अच्छे हैं और मेरे ख्याल से आज खुलते ही शायद ये ऑल टाइम हाई हिट करे। हाँ जी हाँ, देखिए 3050 3100 के टारगेट की बात हो रही थी, वो खुली उसके ऊपर रहा है। अब चेज़ करना है नहीं, ये कॉल आपको लेना होगा वीडियो, क्योंकि 4% ऊपर खुल रहा है। अब आप ध्यान रखें 2950 पे नहीं बाय कर पाएंगे, आप 3100 पे बाय कर पाएंगे। ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्री ओपन में जो नंबर होता है वो उसके बाद आप बाय करेंगे, कल के लेवल पे थोड़ा ना बाय कर सकते हैं। औरों को ग्रीन लिया था क्योंकि औरों के नंबर्स अच्छे हैं और औरों की जो कॉन कॉल थी उससे भी पॉजिटिव डिटेल्स आए हैं, लेकिन समहाउ बड़ा गैप अप नहीं हो रहा है। तो ये देखना होगा मामला कि क्यों मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं है इस नंबर्स को लेकर। और इन्फोसिस और विप्रो को मैंने रेड लिया था क्योंकि दोनों के ADR वापस नीचे गिर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दिक्कत है IT स्टॉक्स में। और मुझे लग रहा है कि अगर दिक्कत आएगी निफ्टी में हायर लेवल से, शायद IT की वजह से ही आए। एक बार प्री ओपन में दिखा दीजिए कहाँ सेटल हुए इन्फोसिस और विप्रो। इन्फोसिस 0.2% ऊपर और विप्रो दिखा दीजिए एक बार जरा। विप्रो फ्लैट सेटल हुआ है विप्रो। जी हाँ, तो ये थे आज के बिग स्टॉक्स की अगर आप देखें तो एक सूची क्रम, और IT को याद रखिएगा अभी नेगेटिव प्लेस दिया गया है और स्टे अवे की अप्रोच रखी गई है IT पर इस वक्त एज ऑफ नाउ। एम्बर, BSE और विंडो फार्मा, नवीन फ्लोरिन, इन्फोसिस एंड विप्रो ऑन रेड साइड। राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी आज की कॉल क्या रहेगी, कन्विक्शन आएगी आपका आज का? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टाइटन पे फोकस है। टाइटन में एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला और जिस तरीके का प्लेसमेंट है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है टाइटन में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 4330 4340 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 4205 के आसपास। ओके चलिए, ये हो गई टाइटन पर एक व्यू। एक बार आयशर मोटर्स का चार्ट देखते हैं। आयशर के नंबर्स आने हैं, उससे पहले स्टॉक करीब 1% ऊपर। मानस जी वेरी क्विकली आयशर पर क्या व्यू रहेगा? ये आयशर की जहां तक बात है, स्टॉक ने कल 10-22 मूविंग एवरेज रिगेन किया है। आज वेट करेंगे, अगर 72-75 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 7200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 7400 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। आयशर मोटर्स में आपको स्ट्रेंथ दिखाई देती हुई। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जो आज एक अपनी ट्रैजेक्टरी से बाहर खुलेंगे और एक स्ट्रॉन्ग मूव देंगे। MCX टेंडिमा के ऊपर फिर खुलेगा आज थोड़ा सा। यहाँ पे डिफेंस स्पेस में HAL में एक स्लाइट पुल बैक है कल के हाई के ऊपर खुलता हुआ। रियल स्टेट में DLF 677, DLF आज फर्स्ट टाइम पोस्ट 17 नवंबर 50 डिमा के ऊपर खुलेगा। एक मेगा कोलैप्स था उस स्टॉक में, एक ही हो गया। और कल याद रखिएगा हमने पूरे के पूरे रियल स्टेट में बिगेस्ट OI शफल देखा था, यानी शॉर्ट्स कटे थे। खैर रही बात वो कल की और आपका प्राइस सेक्शन स्क्रीन पे। अब चलते हैं आज की इस ओपनिंग को देखने के लिए अनुज के पास बड़ी वॉल पे। अनुज ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया वीरू। और ठीक ठाक गैप अप हो रहा है 50-55 पॉइंट का, भले ही गिफ्ट निफ्टी जितना नहीं, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच और उसके बाद आगे का व्यू लेंगे। FNO में भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आपको सुबह सुबह देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से BSE और एम्बर दोनों में अच्छे मूव्स शायद देखने को मिले। लेकिन स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं मार्केट ओपनिंग। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के और 30 पॉइंट ऊपर खुले हम। निफ्टी IT रेड में खुला और उसका एक इम्पैक्ट आया। 150 पॉइंट निफ्टी IT रेड में है और निफ्टी बैंक ये भी अब फ्लैट हो रहा है। निफ्टी एकदम फ्लैट है, अब करीब 20 पॉइंट ऊपर है, 25,890 पर, 25,900 पर। अब क्लियरली एक IT का प्रेशर है। 150 पॉइंट निफ्टी IT नीचे है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.1% ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक है, पॉजिटिव ही है। स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो भी करीब 1/3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है, करीब 3:1 का। 1400 बढ़ने वाले शेयर, 430 गिरने वाले शेयर। अब निफ्टी वापस 25,900 के आसपास सेटल हो रहा है, तो ठीक है। बस दिक्कत निफ्टी IT है। और सेक्टोरल मूव्स देखते हैं अब एक बार जरा। सेक्टोरल गेनर्स में शायद कैपिटल मार्केट सबसे ऊपर हो। कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीब 1% ऊपर। BSE का इम्पैक्ट क्लियरली। डिफेंस में हल्की सी रैली आपको दिखाई देगी। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, फार्मा, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इनमें सब में आप थोड़ी सी बाइंग देख रहे हैं। अब लूजर्स देखते हैं। लूजर्स में दो ही हैं, एक तो IT ऑब्वियसली, क्योंकि एक वो एरियाज में भी गिरावट थी 1/3%, और PSU बैंक, इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है आजकल के बड़े मूव के बाद। अब निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है, 52 पॉइंट, अब प्री ओपन के बराबर रेट है। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर ONGC क्रूड के बढ़ने का एक इम्पैक्ट, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, एक्सिस बैंक पर CLSA की रिपोर्ट का इम्पैक्ट शायद, सिप्ला, इटर्नल और टाइटन। नंबर से पहले टाइटन में रैली है। गिरे क्या? हिंडाल्को, विप्रो गिरा, HCL टेक गिरा, बेसिकली IT स्टॉक। श्रीराम फाइनेंस में कल बड़ी रैली हुई थी, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। JSW स्टील और टेक महिंद्रा,
ये लोअर साइड पर। अब चलिए हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं। एम्बर 2% ऊपर, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है क्योंकि बहुत चल चुका है। बीएससी आज का हीरो ऑफ द डे, 5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक। औरोबिंदो फार्मा 1/3% ऊपर है। नवीन फ्लोरीन करीब 4% की रैली यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप देखें, इन्फोसिस करीब 1/4% नीचे और विप्रो करीब 1% नीचे। ये रेड में लिए थे हमने दोनों। स्पॉटलाइट वाले शेयर देखते हैं। हिटाची में करीब 0.25% की रैली है और बजाज ऑटो ये भी करीब 2/3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चार्ट जीपीटी स्टॉक्स देखते हैं। रियल्टी ठीक खुला, लूधा में हल्की सी रैली है, प्रेस्टीज हल्का सा नीचे है, बंधन बैंक हल्का सा नीचे है। अगली प्लेट दिखाइए प्लीज। ये हो गया आपके लिए बढ़िया से एक ही प्लेट में सारे के सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। पैनल को दिखाइए सीएनबीसी आवाज के आज मंगलवार के दिन जो जुड़ रहे हैं, और लेकर आइए प्लीज टॉप कॉल्स का स्टिंग। चाचा जी जो है ना, पता नहीं कहां से थार लेके पहुंच गए, यूपी नंबर प्लेट की, पूरे उत्तराखंड में घूम रहे बर्फ में। हम चले बहेती साहब के पास। बहेती साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बन रहा है और जिस हिसाब से वापस मेटल में भी मोमेंटम बन रहा है, एमसीएक्स में भी एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 2390 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 2480 और 2520 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये बात हो गई एमसीएक्स की। क्लियरली कैपिटल मार्केट शेयरों में अच्छी तेज़ी है, तो एमसीएक्स शायद आज वैसी बहती गंगा में हाथ धोए क्योंकि बीएससी के नंबर्स अच्छे हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी आज की ट्रेड रहेगी सिप्ला में। सिप्ला के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। जैसे हमने कल सुबह 8 बजे बात करी थी कि रियल एस्टेट कुड बी द सेक्टर, ऐसे आज शायद फार्मा पे मूवमेंट्स अच्छी आने की चांस है। तो सिप्ला इज जस्ट वन ऑफ द नेम्स जिसको हम चूज करें क्योंकि उसके चार्ट सेटअप फेवरेबल है। यहाँ पे फ्यूचर्स पे अगर आप लॉन्ग करते हैं करीब ओपनिंग के टाइम के आसपास, तो आपको यहाँ पे 1340 का एसएल लगाना पड़ेगा, 1340 का। अपसाइड पे आपका पहला टारगेट रहेगा 1370 एंड अगर आप मल्टी डे को होल्ड करने को तैयार है तो आप 1390 तक के नंबर्स भी देख सकते हैं। सिप्ला कल जाते जाते क्या तेजी थी इसमें, हाईस पे बंद हुआ था दिन के, और रचना जी कह रही हैं अभी और तेजी तूल पकड़ेगी खरीदने का मन। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए इंडस टावर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडस टावर में अगर आप देखें तो जो 450 का रेजिस्टेंस बना हुआ था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स कल बेहतर देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 449 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 470 470 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 460 460 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 10 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आपको 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 16 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। इंडस टावर कल वोडाफोन आइडिया में अच्छे मूव्स थे, उसका एक इम्पैक्ट इंडस टावर पर भी विजिबल था। राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए नजर सीमेंट स्टॉक्स पे है, उसमें से जो टॉप पिक रहेगा वो रहेगा ग्रासिम। ग्रासिम में बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट आप डेली चार्ट पे देख सकते हो। जो नेकलाइन था वो था करीबन 2910 के आसपास का। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2900 का और ग्रासिम बाय साइड का ट्रेड रहेगा। इसका स्विंग का टारगेट मेरा 3000 प्लस का है। आज नंबर्स आने हैं। कल भी मेरे ख्याल से सास बहु सेंसेक्स की एसबीएस स्टॉक पे ग्रासिम थी, तो तेजी तूल पकड़ी, क्लोजिंग बढ़िया हुई। सतुज आप कहना हेड ऑफ नंबर्स आज भी दमखम है, बाय करके ही चलना है इस काउंटर को। सौमिल हाय गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा प्रेफर्ड पिक होगा इटर्नल फॉर टुडे। इटर्नल में लास्ट 2-3 हफ्तों से एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। कल के सेशन में 2040 डेली मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। ऑन द आवरली चार्ट छोटा सा कंसोलिडेशन भी है जो ऊपर की तरफ टूटा है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे 280 पर और ऊपर में टारगेट होगा 305। ओके, चलिए ये हो गई सौमिल की ट्रेड इटर्नल पर। और अब चलते हैं गौरांग जी के पास फंडामेंटल आइडिया के लिए। गौरांग जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर देते थे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे
ये बुनियादी दर के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः पूर्वक उनका निवेश होना चाहिए। तो नतीजों के पश्चात हमने देखा बहुत ही शानदार नतीजे पिछले हफ्ते शनिवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आए, सर हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक। सभी मापदंड में अगर आप देखने जाए तो आंकड़े जो आए वो उम्मीद से बेहतर थे, हमारा जो अनुमान था उससे काफी बेहतर थे। और नतीजों के पश्चात अनुज भाई री रेटिंग की संभावना और बढ़ गई है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए, कल मेरे ख्याल से करीबन 5 या 6% ऊपर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर, लेकिन इस स्तर से पहले तो निवेश है तो बनाए रखे, और जोड़ना है तो और जोड़ सकते हैं, अगर नया निवेश करना है तो इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। मेरे ख्याल से एक अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता रहा हूँ करीबन 1300-1350 के आसपास, मगर ये अनुमानित है, इससे आगे भी मेरे ख्याल से ये जा सकता है। एसबीआई कल का हीरो, आगे भी और तेजी हो सकती है। गौरांग सर, लीन तो आप थे, आजकल और लीनर नजर आ रहे हो, क्या मामला है भाई? ये वो 5 किलो वजन घटाया है, दिख रहा है, चूस गए हो आप एकदम, क्या हो गया? नहीं, वो जानबूझ के थोड़ा वजन कम किया है आशीष भाई, और दौड़ लगाने का प्रयास और जोर शोर से चालू है, और थोड़ा बहुत व्यायाम करते सुबह उठ करके। बस सही है, जब मैं कल दौड़ पे जाऊंगा तो सुबह मिलता हूं आपको वहीं पे। रिकैप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। बहती साहब कह रहे हैं भाई कैपिटल मार्केट स्टॉक्स रडार पे हैं, एमसीए X2390 के स्टॉप के साथ खरीदिए। रचना जी कह रही हैं सिप्ला 1340 के एसएल के साथ अभी भी बाय करने के मौके हैं। मानस कह रहे हैं इंडस टावर 449 के एसएल के साथ बाय इनिशिएट करें, चाहे तो 460 का कॉल ले लें। सतपुते साहब को ग्रासिम पसंद आ रहा है, बस ध्यान रखिएगा आज नंबर्स आएंगे। 2900 के स्टॉप के साथ तेजी। सौमिल कह रहे हैं इटर्नल अच्छा है, 280 के स्टॉप के साथ 300 के पार जाने की कर रहा है तैयारी। और कल का हीरो एसबीआई, गौरांग सर कह रहे हैं 1350 तक खरीदारी के मौके हैं, ये टारगेट्स हैं, तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करिए इस दिग्गज बैंकिंग स्टॉक को। चलिए वीरू के पास चला जाए अब आज की एफएनओ पल्स के लिए। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी आशीष कल, और मैं एक कंपैरिजन करूँ, ट्रेड डील के बाद जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप दे रहे थे फिर सिंक हो गए, उससे कहीं बेहतर पल्स, कहीं बेहतर ब्रेथ कल के सेशन में थी। कल अगर आप ओआई को प्राइस से मैच करके देखें और ओआई शफल को अगर आप कैलकुलेट करें तो उसमें कैपिटल गुड्स, रियलिटी और टेलीकॉम, ये 3 ऐसी बास्केट थी जिसमें सबसे बड़ा ओआई शफल हुआ विद प्राइस चेंज। तो कैपिटल गुड्स में शॉर्ट कवरिंग थी, रियलिटी में शॉर्ट कवरिंग थी, टेलीकॉम में वो आइडिया का इम्पैक्ट था, इंडस टावर का इम्पैक्ट था। पीएसयू बैंक्स, नो डाउट अबाउट दैट, एक अपर हैंड था। एसबीआई और पीएसयू बैंक्स ने लॉन्ग्स को डोमिनेट किया। हालांकि प्राइवेट बैंक्स मेजर मिस कर रहे थे एक्शन को, बट फ्यू कैंडिडेट्स लाइक कोटक एंड इंडसइंड बैंक उनकी प्रेजेंस थी। बाकी टेक्सटाइल, होटल्स में कुछ प्लेयर्स थे जहां पे शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग था। ईएमएस सेगमेंट में अगर आप देखें अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी और फ्रेश लॉन्ग भी था, और कुछ मिड कैप आईटी स्क्रिप्ट्स में लॉन्ग एडिशन देखा गया आशीष कल। मैं स्टॉक्स पे उतरता हूँ सीधे। शॉर्ट कवरिंग केन्स, ये जो आपकी ईएमएस सेगमेंट में सबसे बड़ा शॉर्ट कवर देख के गया। वीबीएल, इंडियन होटल्स, बहुत दिनों बाद इंडियन होटल्स की प्रेजेंस थी। हिंदुस्तान जिंक, ट्रेंट, आईआरएफसी, नाल्को, बजाज ऑटो, पावर इंडिया। लॉन्ग्स थे प्रीमियर एनर्जी में, बैंक निफ्टी इटसेल्फ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैम्स, कैपिटल मार्केट थीम में ज़ायरस लाइफ, बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, कल्याण, एस्ट्रल, यूनियन बैंक मिड कैप बैंकिंग में, सोनाकॉम, मदरसन, श्रीराम फाइनेंस। और शॉर्ट जिस बास्केट में ओपन हुआ वो पोस्ट अर्निंग श्री सीमेंट, विप्रो लार्ज कैप आईटी में, आरईसी, फेडरल बैंक मिड कैप बैंकिंग में, केईआई माफ कीजिएगा, बॉश और पेज इंडस्ट्रीज में थोड़े से शॉर्ट्स ओपन हुए आशीष। बिल्कुल ठीक, ये है वायदा बाजार की पल्स। और रिटेल को अच्छा लग रहा होगा, खूब पिटे हुए स्टॉक्स, कोई कल्याण ज्वेलर्स, कोई क्रॉम्पटन कंज्यूमर, कोई केन्स, सब में बढ़िया लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। खैर अब आइए आज के और इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ, थीम्स की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सुबह ही हम लोग वो टॉप 20 में डिस्कस कर रहे थे, वो टेक्सटाइल वाला मामला। डिटेल में समझ लेते हैं ये यूएस और बांग्लादेश के क्या समीकरण बैठ रहे हैं, हुआ क्या, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हैं क्या, और क्या क्या फोकस में इंडिया में आएगा। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। और बड़ा सिग्निफिकेंट है, खासतौर पर देखें तो पूरे टेक्सटाइल स्पेस में आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा। दरअसल
अब यूएस और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेड डील हो गई है। इससे पहले 37% के टैरिफ लगते थे बांग्लादेश में, जो कि इवेंचुअली रिड्यूस हो गए 20% हो गए। लेकिन कल देर रात जो डेवलपमेंट हुआ ये सिग्निफिकेंट है और टेक्सटाइल स्पेस के लिए नेगेटिव भी माना जाएगा। हालांकि जो टैरिफ है वो 20% से घटकर 19% हो गए हैं। अभी भी भारत में आप देखें तो 18% के टैरिफ लग रहे हैं। भारत वेल पोजीशनड है, लेकिन दिक्कत की बात है फाइनल डिटेल्स में। और यहाँ पर कहा गया है कि जब बांग्लादेश में टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसमें इस्तेमाल किया गया रॉ मटेरियल कपड़ा यान अगर यूएस से लिया जाएगा तो इसके ऊपर ज़ीरो टैरिफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपने आप में देखें तो बांग्लादेश को एक कंपिटिटिव एज और एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और बांग्लादेश के लिए टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था कि जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं बांग्लादेश से 80% तो टेक्सटाइल ही हैं, तो अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट होता है पूरे देश के लिए। और आगे आने वाले हफ्तों में वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं, इसी के चलते पूरा टेक्सटाइल स्पेस जो है आज रडार पर रहना चाहिए। बिल्कुल, पूरा टेक्सटाइल स्टॉक स्पेस रडार पर रहेगा। मीनवाइल ऑरोबिंदो फार्मा की कौन कॉल चल रही है, कुछ देर में सारे डिटेल बताएंगे आपको। लेकिन आशीष, पहले तो नंबर्स की बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे रहे नंबर्स? गुड मॉर्निंग। और ऑरोबिंदो फार्मा के नंबर्स को देखा जाएगा तो यहाँ पर स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिला है। अब इनके नंबर्स में हाईलाइट में आपके सामने रखूँ तो इनका जो यूएस जेनरिक कारोबार है इसमें सबड्यूड परफॉर्मेंस लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन सरप्राइज आया है यूरोप की तरफ से। नंबर्स में ओवरऑल आप देखें तो जो करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है इसका एक बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं नंबर एक बार सामने रख देता हूं कि जो अनुमान था मुनाफे का 930 करोड़ के आसपास था, 910 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो 8,407 करोड़ का अनुमान था, 8,645 करोड़ का आंकड़ा यहां पर दर्ज हुआ है। एबिटा के लिहाज से ये स्लाइटली बेटर है क्योंकि 1727 करोड़ का एस्टिमेट था, 1774 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। और मार्जिन बिल्कुल अनुमान के मुताबिक 20.5% मार्केट अनुमान लगा रहा था और बिल्कुल वहीं पर एबिटा मार्जिन्स देखने को मिले। तो नंबर्स में अगर आप देखें तो सिर्फ एक यूएस का परफॉर्मेंस ऐसा जो सबड्यूड है, बाकी ठीक ठाक नंबर्स हैं। ओके, बाकी ठीक ठाक नंबर्स हैं। कंचन, ब्रोकरेज क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस का स्टांस है वो हमें थोड़ा सा मिक्स साइड पे नजर आ रहा है। मैक्वेरी की बात करी जाए तो 1050 का यहाँ पे टारगेट प्राइस जो है उसको कोट कर दिया गया है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर सिटी की माने तो उन्होंने सेल की रेटिंग दी है 1010 का जो टारगेट है उनको कोट किया है। उनका कहना है कि जो रेवेन्यू और एबिटा है ये हमें ठीक देखने को मिला है, लेकिन कंसर्न जैसे कि आशीष ने मेंशन किया, इनका जो यूएस का बिजनेस है वो इस टाइम पे काफी बड़ा कंसर्न बना हुआ है। आगे की जो ग्रोथ रिकवरी है उसको लेके मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है ये एक बड़ा की ड्राइवर होगा। साथ ही साथ जो इनका पेंजी है उसके ऊपर भी काफी चीजें जो है वो फोकस में रखने वाली होगी जो आगे चल के समझ में आएगी। लेकिन अभी के लिए जो कंसर्न्स है वो बने हुए हैं और साथ में जो इनका यूरोप बिजनेस है वहीं से जो हमें देखने को मिल रहा है डिसेंट परफॉर्मेंस, बट रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हमें थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं। देखें भाई, ऑरोबिंदो फार्मा एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन से तो नंबर्स ठीक ठाक डिलीवर करके दिखाएं। कमेंट्री इंपॉर्टेंट, वो कौन कॉल रिलेटेड हाइलाइट्स टिकर टीम चलाना शुरू कर चुकी है, उसका निचोड़ आगे आपके सामने प्रेजेंट भी कर देंगे। ये हो गया ऑरोबिंदो फार्मा। दूसरा बीएसई लिमिटेड, बाजार बंद होने के बाद कल वो नंबर्स आए थे। आशीष, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? नंबर्स बढ़िया है। दरअसल जो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है तिमाही के दौरान ये बढ़िया और इसी का असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नंबर्स एक बार सामने रख देता हूँ। रेवेन्यू यहाँ पर 17% का इजाफा देखने को मिला है और सीक्वेंशियल तौर पर इन नंबर्स को देखा जाएगा। एबिटा 13% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन जो 64.6% के थे पिछले क्वार्टर में अब वो घटकर 62.5% है। बात करें मुनाफे की तो 7% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन सेंसेक्स के आगे की ट्रेजेक्टरी मार्केट शेयर गेंस के लिहाज से कैसे है ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल है। बीएसई के नंबर्स अच्छे हैं। बीएसई के नंबर्स अच्छे हैं। टर्नओवर में सीक्वेंशली अच्छा जंप है। एवरेज डेली टर्नओवर जो होता है गजब का जंप है, वो डेटा स्क्रीन्स पर है। कुछ ही देर में वैसे बीएसई के एमडी सीईओ साहब चैनल पे होंगे भी, तब और डिटेल में नतीजे और आउटलुक पे चर्चा और ये टी स्प्लिट बना के डालिएगा। कंचन, लेकिन ब्रोकरेजेस को बीएसई कैसा लग रहा है? नंबर्स कैसे लग रहे हैं? जी, यहाँ पे 3 ब्रोकरेजेस आए हैं और तीनों को ही यहाँ पे बीएसई के जो नंबर्स हैं पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहे हैं। यूबीएस ने बाय की रेटिंग दी है, 3650 के टारगेट कोट कर दिए गए हैं। जेफरीज होल्ड और नुवामा ने भी बाय की यहाँ पे रेटिंग दी है, टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिली है, लेकिन हायर कॉस्ट के चलते मार्जिन में और मुनाफे में थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। इंडेक्स ऑप्शन में हमें क्वार्टरली बेसिस में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, करीब 2.5% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। ऑप्शन वॉल्यूम्स की अगर बात करी जाए तो वहां पे भी जो एसटीटी हायर साइड में देखने को मिली है उसका हमें मिनिमल इंपैक्ट ही देखने को मिलेगा, जिसके बाद जो अर्निंग्स है उसको अपग्रेड कर दिया है। जेफरीज ने ईपीएस का अनुमान 4 से 7% तक बढ़ाया है। वहीं अगर यूबीएस की बात करें तो वो भी मान रहे हैं कि आगे चल के अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है।
लीजिए भाई, बीएससी लिमिटेड और विंडो फार्मा दोनों के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। एम्बर ये जो भी है, नंबर कैसे लग रहे हैं भाई साहब? नंबर्स बढ़िया है और पूरे ईएमएस स्पेस में बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। नंबर्स एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखें तो मुनाफा जो है वो बढ़कर 37 करोड़ से 94 करोड़ हो गया है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आप देखें 2133 करोड़ से बढ़कर 2943 करोड़ ये आय देखने को मिली है। एबिटा 160 करोड़ से 246 करोड़ है और बढ़िया बात यह है कि अगर आप मार्जिन्स के ट्रेंड को देखें तो बड़ा सिग्निफिकेंट है, 7.4% से बढ़कर 8.4% के एबिटा मार्जिन्स, ये बहुत अच्छे माने जाएंगे। इसी के चलते हालांकि ये जो लेबर कोड के बदलाव हैं सभी कंपनी ने प्रोविजनिंग कर रखी है, तो इसके चलते 103 करोड़ का एकमुश्त घाटा है इस बार के लिए, लेकिन आप मार्जिन देखिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपांशन देखने को मिला है। बिल्कुल, मार्जिन में ज़बरदस्त एक्सपेंशन देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और शायद आज का हीरो ऑफ द डे नवीन फ्लोरिन, इसके अलावा लिंडे इंडिया, ये दो नंबर्स आशीष कैसे रहे? नवीन फ्लोरिन के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो 84 करोड़ से मुनाफा 185 करोड़ के करीब देखने को मिला है। रेवेन्यू 47% बढ़ी है, एबिटा 307 करोड़ जो है इस बार देखने को मिला और ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि पिछले साल सिर्फ 147 करोड़ का एबिटा था। मार्जिन का एक्सपांशन बहुत ही शानदार 24.3% से बढ़कर 34.4% के एबिटा मार्जिन्स आपको नवीन फ्लोरिन की तरफ से देखने को मिले। वहीं बात करें लिंडे इंडिया की तो इसके भी नंबर्स काफ़ी बढ़िया है और ओवरऑल पैरामीटर्स पर आप देखें तो स्थिर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। रेवेन्यू 16% की बढ़त है, 701 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मुनाफे में बहुत अच्छा जंप है, 193 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पर आपको मुनाफे में नजर आएगा। एबिटा और मार्जिन ट्रेंड की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर भी प्रदर्शन अच्छे साइड पर देखने को मिला है, जहाँ पर 34% का इजाफा कंपनी के एबिटा में है और मार्जिन में भी एक्सपांशन है, 31.8% से बढ़कर 36.7% के एबिटा मार्जिन देखने को मिले। तो लिंडे इंडिया अगेन अच्छे नंबर्स लिंडे इंडिया के भी। श्रेया, ब्रोकरेज क्या कह रही है नवीन फ्लोरिन पर? जी, जो ब्रोकरेजेस हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जेफरीज की तो यहाँ पे खरीदारी की राय है, 7,800 के जो टारगेट है उसको कोट किया गया है। नुवामा भी खरीदारी, यूबीएस भी खरीदारी, इकलौता सिटी है जो यहाँ पे सेल की रेटिंग देके बैठा है और वो भी ये बोल रहा है कि नंबर्स और सारी चीज़ें ठीक है, बट वो ये मान रहा है कि हो सकता है कि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे डिस्काउंट हो गया है। लेकिन बाकी के फैक्टर्स की तरफ नजर डाली जाए तो काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी का जो एबिटा और मुनाफा है वो अनुमान से यहाँ पे काफ़ी शानदार देखने को मिला है। स्पेशलिटी केमिकल की अगर बात करें सेगमेंट में रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। एग्रोकेमिकल सेगमेंट में हमने देखा था काफ़ी सारे कंसर्न्स बने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रोथ आई है वो काफ़ी शानदार आई है, जिसके बाद जेफरीज ने यहाँ पे ईपीएस का जो अनुमान है फिस्कल ईयर 27-28 के लिए बढ़ा दिया है 9% एंड 7% रिस्पेक्टिवली। और बाकी के जो मार्केट एनालिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि यहाँ पे हमें 23% तक की जो ईपीएस कैगर है वो आगे चल के देखने को मिल सकती है। तो ऑन एंड ऑल हम नंबर्स यहाँ पे और एक्सपेक्टेड जो है ब्रोकरेज का वो स्टांस पॉजिटिव है। लीजिए भाई साहब, ऑरबिंदो की बात हुई, बीएससी की बात हुई, नवीन फ्लोरिन की, लिंडे इंडिया की, अंबर इंटरप्राइजेस की, गजब नंबर्स हैं। गौरांग सर, जोजीत वाले खुश हैं इंडिया की इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस से या नहीं? मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक बड़ी निराशा नहीं है आशीष जी, और ये एक सकारात्मक बात है। इस हफ्ते मेरे ख्याल से और भी कुछ कंपनियों के नतीजे आने और उसके पश्चात पर्दा गिर जाएगा तीसरी तिमाही नतीजों के। तो एक समीकरण अगर आपके सामने रखना चाहूं तो जो टिप्पणियां नतीजों के बाद कुछ मैनेजमेंट ने करी उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चौथी तिमाही के नतीजे शायद इससे थोड़े बहुत बेहतर हो, मेरे ख्याल से और ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। तो अच्छी बात है कि कोई बड़ी निराशा नहीं। एक दो कंपनी में शायद थोड़ी बहुत आपको नीचे के तरफ के आंकड़े आए थे, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक वन ऑफ के रूप में आप देख सकते हैं। इस हफ्ते पर्दा गिर जाएगा, फिर ये भाई साहब कैसे मेरे साथ मिलके 20 स्टॉक की टीम बनाएंगे वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा। खैर कैसे ही हम कहते हैं रिजल्ट सीजन खत्म होने वाला है, गौरव साहब बोले पर्दा गिर जाएगा। भाई साहब एक और पर्दा गिरने से पहले रैमको सीमेंट के नंबर्स कैसे लग रहे हैं? रैमको सीमेंट्स के नंबर्स में मज़ा नहीं आया। दरअसल अगर आप देखें तो एबिटा बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर देखने को मिला है, मुनाफे में ग्रोथ तो यहाँ पर आपको देखने को मिली है, लेकिन खास बात है कि एबिटा फ्रंट पर आप मार्जिन्स को देखें तो मज़ा नहीं है। बिल्कुल 14% के एबिटा मार्जिन्स पिछले साल थे, 13.3% के एबिटा मार्जिन्स रिपोर्ट है। लेकिन खास बात ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जितनी भी सीमेंट कंपनीज़ हैं इनका प्रदर्शन ठीक रहा है। रैमको ने थोड़ा सा निराश किया है, फोकस रखेंगे। बिल्कुल, रैमको पर फोकस रहेगा।
अब कैश मार्केट के कुछ नंबर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, बाटा, फाइजर, जीनस। आशीष कैसे रहेगी नंबर? बिल्कुल, बाटा की तरफ से देखें तो एक मार्जिन एक्सपांशन यहाँ पर देखने को मिला है। ज़्यादातर बाटा के नतीजों से उम्मीद नहीं रहती है, बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक देखने को मिला है, लेकिन नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो बाटा का प्रदर्शन ठीक ठाक यहाँ पर रहा है। 7% की बढ़त यहाँ पर कंपनी के एबिटा में देखने को मिली है और जो मार्जिन है 21.6% के आसपास स्थिर देखने को मिले हैं। ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक नंबर्स हैं। इसके अलावा जीनस पार यहाँ पर भी आप नजर रख के चलेंगे, नंबर्स ओवरऑल बहुत बढ़िया देखने को मिले, क्योंकि 57 करोड़ से मुनाफा 140 करोड़ देखने को मिला है। 85-86% कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है, एबिटा में ग्रोथ बहुत अच्छी है और बढ़िया बात है कि मार्जिन 15.3% से बढ़कर तकरीबन 19% के देखने को मिले। तो जीनस पावर बढ़िया नंबर्स है। बढ़िया। ज्यादातर जितने नंबर्स ओवरनाइट आए हैं अच्छे हैं, लार्जली सबके लिए थम्स अप आता हुआ। देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा रहेगा, लेकिन खबरों की भी कमी नहीं है आज। तो खबरों वाले कौन कौन से स्टॉक्स? बहुत सारे खबर है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑर्डर विन पर रिएक्ट करेंगे। एक तो सीगल इंडिया, 1700 करोड़ का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलार की तरफ से इन्हें ऑर्डर मिला है। कंपनी की साइज के लिहाज से 17 करोड़ तो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। देखिए 1700 करोड़, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेलटेल यहाँ पर भी फोकस रखेगा। हालांकि रेलटेल के लिए ऑर्डर मिलना रोज की बात है, लेकिन आज बड़ा ऑर्डर के चलते रिएक्शन देखने को मिलेगा। तब तकरीबन सेंट्रल रेलवे से प्रोजेक्ट इन्हें मिला है 455 करोड़ का, सिग्निफिकेंट है। मेरे को ये भी स्टॉक है जो खबरों के चलते रिएक्शन दे सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो वियतनाम की एक कंपनी है जिसका एक्विजिशन इन्होंने 75% स्टेक का किया है 262 करोड़ में, और दरअसल ये स्किन केयर वाला ब्रांड है जिसका नाम है कैंडिड। और मैं देख रहा था कि FY25 में 150 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन भी दर्ज की है। तो 265 करोड़ में 75% हिस्सेदारी खरीदी है, तो यहाँ पर भी फोकस रखेंगे। इसके अलावा इंडिगो यहाँ पर ज़्यादा नज़र रखिएगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि दरअसल पायलट के जो रेस्ट पीरियड्स हैं इसको लेकर आज डेडलाइन यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है। और दिसंबर में हमने देखा था कि जो पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो है ये काफ़ी कमज़ोर हो गया था, और फेब के अंत में जो एडिशनल क्रू का रेशियो 3% के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी ने जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है वो डेडलाइन से पहले कर लिया है। ओके, तो देखते हैं आज इंडिगो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। कल खराब खबर पे भी गिरा नहीं, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव था यहाँ पर। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है एक्सिस बैंक पर कि अगर एक्सिस बैंक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को खरीद ले, जिसकी की बात चल रही है, तो क्या होगा। कंचन से जान लेते हैं वो रिपोर्ट क्या करिए। कंचन बता दीजिए। जी, CLSA की रिपोर्ट आई है एक्सिस बैंक के ऊपर। उन्होंने जो अपनी कमेंट्री है वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही शुरू की है। व्हाट इफ एक्सिस बाय क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। वो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन जो है हमें देखने को मिल सकती है। और माना यह जा रहा है कि ओपन ऑफर के जरिए जो पूरी की पूरी हिस्सेदारी है उसको एक्सिस बैंक यहाँ पे खरीद सकता है। अगर सौदे का डील वैल्यू मानी जाए तो अनुमान ये लगाया जा रहा है करीबन $2.5 बिलियन की डील वैल्यू देखने को मिल सकती है, जो कि एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक के लिए अभी इस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो जो एक्सिस बैंक है उसको हाई मार्जिन और साथ ही साथ रिटर्न ऑन एसेट वाला बिजनेस है वो अच्छा खासा आता हुआ दिखाई देगा। एसेट क्वालिटी जो है वो इस टाइम पे एक हमने देखा था कि खराब होती जा रही थी, लेकिन अब वो टाइम जो है काफी ज्यादा पीछे छूट गया है। तो MFI सेक्टर में आगे की जो ग्रोथ है उसको लेके CLSA काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है, और डील हो जाती है तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। चलिए देखते हैं ये अगर डील हुई इन केस तो उस पे अगर समीकरण कैसे बैठेंगे, वो एक्सिस बैंक पे CLSA की रिपोर्ट आती हुई। अच्छा, औरबिंदो फार्मा के कॉन कॉल में कह रहे हैं वो कि FY26 के लिए हम तो कॉन्फिडेंट है कि 20 से 21% की मार्जिन गाइडेंस जो थी उसके हायर साइड पे हम डिलीवर करके दिखाएंगे। रचना जी, आपने सिप्ला आज चुना था। आई एम श्योर जब फार्मा स्कैन करा होगा तो औरबिंदो फार्मा भी रडार पे आया होगा। समीकरण इसके बैठ कैसे रहे? नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, कमेंट्री भी ठीक ही है। जी, डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। और ऑरोफॉर्म में 1203 के करीब इसके नंबर्स बैठे हुए हैं। जब तक ये 1180 के ऊपर बना रहेगा तब तक ऑल चांसेस कि हम विद इन अ डे और टू इसको 1240 एंड 1250 की तरफ जाते हुए देखेंगे। सो 40 to 50 रुपीस का एक्सट्रीम नियर टर्म ट्रेंड में भी प्ले आउट होने का एक स्विंग का चांस है। ओके, सॉरी। BSE लिमिटेड के मैनेजमेंट की कमेंट्री अवेटेड है। वो CNBC आवाज पे आपने कल केन्स की कमेंट्री देखी थी, आज BSE की कमेंट्री इंपॉर्टेंट। पर उससे पहले समीकरण बैठ कैसे ना बहती साहब, MCX सुना आपने, BSE लिमिटेड कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? नतीजे सीक्वेंशियली अच्छे हैं जी,
आशीष जी कल भी हमारे टॉप कॉल में था, सुबह के कॉल में, और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बनाया काफी इंप्रेसिव लग रहा है। स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को सरपास करने के लिए, तो खरीदारी की सलाह है। कोई भी डिप आए तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 2960 पे करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें जो टारगेट्स रहेंगे 3050 और 3100 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 3050 और 3100 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस नोट पर मुनाफे की तैयारी को समेट लेते हैं और इसके बाद लौटेंगे फिर पहला सौदा में। Co-powered by SBI, the banker to every Indian, truly. Or Century HDF Premium Plus. अरे टेंशन किस बात की? सेंचुरी प्रोवुड का प्रीमियम प्लस है ना, लो एमिशन है, हाई डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट भी, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी है। यानी ये है जहां नो टेंशन वहां। प्रीमियम प्लस बाय सेंचुरी प्रोवुड। मार्केट की पल्स पढ़नी हो या सॉल्व करनी हो स्टॉक से जुड़ी आपकी क्वेरीज, देखिए मार्केट आवर्स CNBC आवाज पर। अरे टेंशन किस बात की? सेंचुरी प्रोवुड का प्रीमियम प्लस है ना, लो एमिशन है, हाई डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट भी, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी है। यानी ये है जहां नो टेंशन वहां। प्रीमियम प्लस बाय सेंचुरी प्रोवुड। Co-powered by SBI, the banker to every Indian, truly. Or Century HDF Premium Plus. हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए पहले सौदे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। पहला सौदा की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मार्केट में हो सकती है तेजी की हैट्रिक। गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर, एशिया से भी सपोर्ट। जापान का बाजार 3% ऊपर, अमेरिकी बाजार में भी तेजी। FIS की बाइंग, हालांकि क्रूड $69 के करीब। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नेगेटिव खबर। अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ 20% से घटाकर किया 19%। अमेरिकी कॉटन और फाइबर से बने एप्रिल्स पर लगेगा 0 टैरिफ। तीसरी तिमाही में BSE के अच्छे नतीजे, 17% बढ़त के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा रेवेन्यू, 7% बढ़ा मुनाफा, मार्जिन पर दबाव। वहीं इंडेक्स डेरिवेटिव में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर। तीसरी तिमाही में अरबिंदो फार्मा के ठीक ठाक नतीजे, आय उम्मीद से बेहतर, मार्जिन्स इन लाइन। लेबर कोड के चलते मुनाफे पर दिखा दबाव। मैनेजमेंट ने FY26 के लिए 20 से 21% EBITDA मार्जिन्स हासिल करने का दिया भरोसा। इधर अंबर के बढ़िया नतीजे, मुनाफा, EBITDA, आय और मार्जिन्स निकले उम्मीद से बेहतर। नवीन फ्लोरीन के Q3 में शानदार नतीजे, मुनाफा 122% उछला, आय में भी 47% की बढ़त, EBITDA भी 109% बढ़ा, मार्जिन्स में भी तगड़ा उछाल। चलिए फिर गुड मॉर्निंग शो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग अनुज। और आज भी एक बार फिर से गिफ्ट निफ्टी हरे रंग में नहाया हुआ। अनुज, ये पिछले 2-3 दिन में और स्पेशली जो बाइंग लौटी है, एक बार हमने 25,500 पे सपोर्ट लिया, कल 25,800 को पार किया। क्या टेक्सचर में परिवर्तन आया है? बाजार अब ये बाय ऑन डिप्स और स्टे लॉन्ग की अप्रोच पे फोकस करें, क्या अप्रोच करेंगे? बिल्कुल, देखिए वीरू, इनफैक्ट ट्रेड डील के बाद से ही हमारी बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रही है। इवन जो 2 दिन मार्केट गिरा था उसमें भी हमने एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात की थी मार्केट को कि 1 दिन और देंगे इस मार्केट को, जब वो 2-3 दिन गिरा था तब भी। और अब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2% दूर है और अब 25,800 के ऊपर ट्रेड करने को तैयार है। कल पूरा दिन इसके ऊपर रहे हम, क्लोजिंग इसके ऊपर आई। SBI में लीडरशिप है, 2,500 करोड़ की डिलीवरी बाइंग वहाँ पर है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में नई तेज़ी की शुरुआत हुई है। कल एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और ऐसे अगर 2-3 सेशन मिल जाए तो बहुत पॉजिटिव है। कल ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज भी अच्छे हैं, डॉलर नीचे आया है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। बस एक क्रूड का बढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहना है। कल भी निफ्टी ने बाय जोन को रिस्पेक्ट किया। कल हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 25,650 का था, अब हम उसको बढ़ाकर 25,800 पर लेकर आ रहे हैं। और एक चीज़ 25,800 बेसिकली क्यों, क्योंकि कल के लो के आसपास होगा और इस वो जो जोन था उसके ऊपर हम थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, तो इसके लिए वो सपोर्ट आना चाहिए। अब देखिए 16 महीने से हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट देखी है, लेकिन एक साइन बन रहा है कि यहाँ पर अब अर्निंग्स भी ठीक ठाक हैं और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक कंफर्टेबल हो गई हैं। काफ़ी पेन झेली है, थोड़ी सी रैली यहाँ बन सकती है। बस क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स का ध्यान रखें आप, हर कुछ नहीं चलेगा तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। नंबर्स जहाँ अच्छे आ रहे हैं वहीं पर आप रहें तो बेटर रहेगा। जैसे SBI था, कल SCI था, आज आप देखेंगे नवीन के अच्छे नंबर हैं। तो इस तरीके के निफ्टी पर लॉन्ग रहें, अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहें। हाँ, ओवरनाइट अगर आप कोई भी पोजीशन कैरी करें उसको जरूर हेज करके जाएं, एक ग्लोबल वॉलेटिलिटी से बचने के लिए। अच्छा अनुज, क्योंकि इस गुफ्तगू में, इस बातचीत में वो SBI का जिक्र हो ही गया, नंबर्स अच्छे, हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक्स का पिक करना आपका वो एक शानदार होना चाहिए जहाँ पे अर्निंग्स का सपोर्ट हो। क्या गजब की डिलीवरी उठी करी यहाँ पे SBI पे, फिर आउटलुक क्या बन रहा है कुछ? वही जो कल भी था, अगर आपके पास है तो बेचे नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो ले। और ये मत सोचें कि काश मैंने 800 पे लिया, उस काश का कोई जवाब नहीं है। तो काश कोविड में ले लिए होते, है ना, ये सब नहीं होता है। मार्केट में आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या यहाँ से भी ये स्टॉक री रेट होगा। अब जैसे कल हम एक बात कर रहे थे कि 1.8 टाइम्स प्राइस टू बुक सस्टेनेबल नहीं है, कम से कम 2.5 टाइम्स तो प्राइस टू बुक ये स्टॉक जाना चाहिए, वैसे तो 3 टाइम्स भी जाना चाहिए। सोचिए कितनी वैल्यूएशन री रेटिंग हो सकती है। राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे कि स्टॉक्स में पैसा 2 तरीके से बनता है, एक तो उसकी अर्निंग्स इंप्रूव हो और एक उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशो इंप्रूव हो। इस केस में दोनों हो रहे हैं। अब SBI अगर आप देखें पिछले 1 साल का चार्ट 60% भागा है ना, लेकिन अर्निंग्स भी उतनी भागी हैं, ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स नहीं भागी हैं उतनी। तो उस हिसाब से व्हाई नॉट। अभी तो प्राइस टू अर्निंग्स का या प्राइस टू बुक का एक्सपेंशन बाकी है, थोड़ा सा हुआ है लेकिन अभी तो और बाकी है। और इसको शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। हो सकता है एक आध दिन कभी इंट्राडे में चल जाए, वो 2-3 दिन शॉर्ट करके पैसा बन जाए, लेकिन बड़ा पैसा आपका यहाँ पर बाय साइड पर बनेगा। डेली SIP, वीकली SIP, मंथली SIP, जो आपको श्रद्धा हो उसके हिसाब से काम करें इसमें। और बैंक्स वर्सेस IT में मैं एक बात कहना चाह रहा था, अभी IT से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि देखें अगर आप आज भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा IT स्टॉक्स में प्रेशर आएगा। कल भी IT में बड़ा गैप अप हुआ था, वो टिका नहीं था। आज भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा IT स्टॉक्स में रिलेटिवली प्रेशर रह सकता है। ओके, IT, स्टे अवे फ्रॉम IT, ये अभी का मैसेज है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट फेवर्ड स्टॉक एज ऑफ नाउ, इट्स 25916। निफ्टी की ओपनिंग टेक्स में ट्रैजेक्टरी प्री ओपन में। चलते हैं आज के चार्ट GPT श्रृंखला 2 पर। अनुज क्या पिक कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए चार्ट GPT पार्ट 2 में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ SRF। आई थिंक नवीन के नंबर्स अच्छे हैं, SRF के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी SRF में एक शानदार ब्रेकआउट है। और एक ही कैंडल में अगर आप देखें 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है। डबल से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम से यहाँ पर, और F&O में भी लॉन्ग बिल्डअप है। और अगेन ये सेक्टोरल टेलविंड है, क्योंकि आज उसी स्पेस से नवीन के नंबर्स आए हैं, उनके नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो मुझे लग रहा है उसका एक इम्पैक्ट, रब ऑफ इम्पैक्ट आपको SRF में भी देखने को मिलेगा। आप अल्ट्राटेक सीमेंट में एक चैनल का ब्रेकआउट है, एक अच्छी तेज़ी का एक मोमेंटम यहाँ पर, और 1.5 साल का एक राइजिंग चैनल है वो क्रॉस हो रहा है। डबल से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम से यहाँ पर, और ऑल टाइम हाई पर है अभी ये स्टॉक, क्लोजिंग बेसिस पर ऑल टाइम हाई पर है। और F&O में भी ज़बरदस्त लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर नज़र आया, तो इस वजह से ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। वीकनेस में सिर्फ एक स्टॉक है, लेकिन वो न्यूज़ ड्रिवन है, REC। कल भी हमने वार्निंग दी थी REC पर, क्योंकि उसका मर्जर रेशो उतना अच्छा नहीं है PFC के हिसाब से, और काफ़ी वीक है ये स्टॉक। 20 डे में 50 डे, 100 डे के नीचे, और यहाँ पर डिलीवरी सेलिंग है, और 2 दिनों से डिलीवरी सेलिंग हो रही है और F&O में भी सेलिंग हो रही है। तो ये एक और स्टॉक होगा जो आज, एक इकलौता स्टॉक होगा जो आज एक्चुअली थोड़ा वीक साइड पर रहेगा। वीरू, वीक साइड REC की प्लेसमेंट चार्ट्स पर कमज़ोर। अब बात हो गई यहाँ पर चार्ट GPT पार्ट 2 की। अब चलते हैं आज के स्पॉटलाइट पर। स्पॉटलाइट में क्या पिक किया अनुज आज? स्पॉटलाइट में पहला है हिटाची, जो हमारा फ्राइडे का बिग स्टॉक था। वीरू, फ्राइडे को आपको याद होगा कि ये F&O का टॉप गेनर था, करीब 15% ऊपर बंद हुआ था, और उसके बाद कल इसमें वापस फॉलो थ्रू बाइंग आई है, और ये स्टॉक अब तैयारी कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की, और 1.5 साल का एक राइजिंग चैनल यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। 4 हफ्ते से यहाँ अच्छी डिलीवरी बाइंग आपको देखने को मिली, भाव भी 1 महीने की ऊंचाई पर,
और एफएनओ में भी 3 दिनों से शानदार लॉन्ग बिल्डअप है। तो ये आज का मेरा पहला स्टॉक होगा स्पॉटलाइट का। दूसरा स्टॉक जो है वो है बजाज ऑटो। आई थिंक बजाज ऑटो में काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है और एक 6 हफ्ते से एक ट्रेडिंग रेंज में है, लेकिन एक्यूमुलेशन दिख रही है मुझे यहाँ पर। और कल शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पर अच्छी खासी, और ओपन इंटरेस्ट 1 महीने के लो पर आया है यहाँ पर, और एक क्रूशल मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा है, तो उस वजह से ये मेरे रडार पर आया। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, चैट जीपीटी और स्पॉटलाइट, इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें। जी हाँ, अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर रखें किसी भी ट्रेड एक्शन के साथ, प्राइस एक्शन के साथ। आपकी स्क्रीन पे आज का स्पॉटलाइट बजाज ऑटो, कल बहुत ही अव्वल दर्जे की शॉर्ट कवरिंग हुई थी, पल्स में जिक्र भी किया गया था इसका, और हिताची एनर्जी। ये है आज की स्पॉटलाइट। अब एक काम करिए, थोड़ा सा आते हैं फॉरेक्स मार्केट पे। रुपया करीब करीब 90.71 की ट्रेजेक्ट्री पे, ऑल दो ये ट्रेजेक्ट्री इटसेल्फ अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमने ट्रेड डील के अगले दिन करीब करीब 90 का ट्रेजेक्ट्री देख ली थी, बट इट्स एज ऑफ नाउ 4 पैसे मजबूत है। गोल्ड में डिप है 1/3% का, 600 रुपये नीचे 157,465 पर ट्रेड करता हुआ। और सिल्वर चांदी 1% नीचे ट्रेड करती हुई 259,930, 260, 239 अब। और क्रूड आज की वो स्टोरी जो हमारे हक में नहीं है, दैट्स क्रूड, इट्स 5833। खैर, बाकी इन चारों वेरिएबल्स को हमने देख लिया, फैक्टर्स जिनको हमें इंक्लूड करना था। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सुबह आज 7:30 पर आशीष और आशीष ने अपनी टीम्स में क्या कॉम्बिनेशंस पिक किए, नंबर्स के आधार पे, स्टैट्स के आधार पे, चार्ट्स के आधार पे। आइए देखते हैं टॉप 20 का एक छोटा सा अपडेट। बी स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने जीनस पार के साथ की। फाइजर के भी नतीजे बढ़िया लग रहे हैं और बिंदु फार्मा स्टॉक पर खास नजर रखेगा। बीएसई लिमिटेड आज नतीजों पर रिएक्शन है। मेरिको में खबरों का असर है। केया इंडस्ट्रीज, इंडस्टार, करारो इंडिया, एलएनटी और अशोक लेलैंड टेक्निकल पैरामीटर्स पर अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। परफेक्ट है। साथ में 10 और स्टॉक्स हैं। इंटरेस्टिंगली 10 के 10 ग्रीन हैं, क्योंकि जिस तरह के स्टॉक्स हैं सबकी खबरें या डेवलपमेंट्स पॉजिटिव थे, इसीलिए आप सिर्फ वॉच पे रखिए। लिंडे इंडिया, आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग, नवीन फ्लोरीन, एनआरबी बेयरिंग्स, नेलकास्ट, इंडिया पेस्टिसाइड्स, ये तो अच्छे नतीजों पे है। टॉप लाइन भी अच्छी बढ़ी, सब में मार्जिन एक्सपेंशन भी तगड़े हैं। खबरों के चलते रेलटेल, सीगल इंडिया, ग्रेविटा इंडिया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इन ग्रीन रखें। जी हाँ, ये थे टॉप 20 आज के, लेकिन अब वक्त है थोड़ा सा इसको और काटने छाटने का, यानी टॉप 10 का। वो भी यही करेंगे जिन्होंने टॉप 20 किया था। आशीष बताइए। हाँ, जिन्होंने बनाया था वही तो छाटेंगे। आज के ट्यूसडे के टॉप 10 भाई, सबसे पहले तो टेक्सटाइल स्टॉक्स, गोकुलदास, केपीआर मिल जैसे, क्योंकि यूएस और बांग्लादेश की जो रिवाइज ट्रेड डील के कॉन्टोर्स हैं वो सामने आए। निगेटिव है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कंपीट अपने पड़ोसी के साथ ही करते हैं। दूसरा, बीएसई लिमिटेड के रिजल्ट्स आए, क्यू ऑन क्यू इंटरनल्स स्ट्रांग है, टर्नओवर में 30% का आपको जंप नजर आएगा। और बिंदु फार्मा एस्टिमेट से बेहतर है, चाहे वो आए हो, मुनाफे का नंबर हो, कमेंट्री भी ठीक है, रडार पर रख लेंगे स्टॉक को। अंबर इंटरप्राइजेज एक और वायदा का नंबर था, मार्जिन्स तकरीबन 90 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है और टॉप डाउन बीट आपको नजर आएगा इसके परफॉर्मेंस में। कैश के इंपॉर्टेंट नंबर्स, जो लिस्ट आएगी सब इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, सारे अच्छे नंबर्स हैं। कौन कौन से? नवीन फ्लोरीन, लिंडे, बाटा और इवन फाइजर, ये चारों कैश के नंबर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, वो जो डीजीसीए से यानी कि इनके रेगुलेटर से एग्जेम्पशंस मिले थे, डेडलाइन जो थी वो आज समय सीमा खत्म होने जा रही है, इसीलिए ये स्टॉक रडार पे। फार्मा में सिप्ला और ल्यूपिन दोनों रडार पर रहेंगे। सिप्ला की इकाई को यूएसएफडीए से 2 आपत्तियां सामने आई हैं और ल्यूपिन ने एक सेटलमेंट और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का करार कर लिया है, वो सेटल कर दिया मामला। ऑर्डर्स बैक करें, रेलटेल ने 455 और सीगल ने 1700 करोड़ के, इसलिए दोनों रडार पे आएंगे। एएमसीज जितने वो स्टैक है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, म्यूचुअल फंड्स, वो सब रडार पे, क्योंकि आज एम्फी 11 बजे सुबह डेटा शेयर करेगा जनवरी मंथ का, इसलिए मैंने स्टैक रख दिया स्क्रीन पे। और नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, 4 निफ्टी के नंबर्स आने, वो सब आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, हमारे जो पैनल ने बढ़िया से टॉप कॉल सजेस्ट करे थे, उसका रिकैप देखिए और साथ साथ ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा।
ओके चलिए, टॉप कैश कॉल का समय है। आशीष बहेती जी, सौमिल जी और रचना जी। आशीष जी बताइए आपका कैश कॉल। जी अनुज जी, कैश कॉल में पूनावाला फिनकॉर्प को लेना चाहेंगे। थोड़ा सा गैप अप ज्यादा पड़ा, सॉरी 1% नीचे खुल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कल के मोमेंटम के बाद जो आज ये थोड़ा डिप मिल रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 440 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, पूनावाला फिनकॉर्प और आपका ये बाय कॉल। सौमिल, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरू। मेरा ट्रेड होगा एनएलसी इंडिया पर। एनएलसी इंडिया में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है अबव 2040 200 डेली मूविंग एवरेज, कुछ समय से कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। अच्छा सेटअप है। स्टॉप लॉस रखेंगे 253 पर और टारगेट रखेंगे 280। ओके रचना जी, आपकी कैश कॉल। जी मेरी तरफ से बाटा इंडिया बाय रहेगा। बाटा इंडिया को हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 890 एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 940। ओके, बाटा 2% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। चलते हैं, काम करते हैं, रणनीति पे आते हैं। एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक की फ्री ट्रैजेक्टरी लिखे डायरेक्टर साहब। आज का एक्सपायरी डे मंगलवार का दिन, अनुज 25,900 के ऊपर हम खुलते हुए और एक बार फिर से शानदार तेजी और 900 के जोन को पार करने का मतलब क्या है, कैसे अप्रोच करें इस ओपनिंग को? देखिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखेंगे। अभी आपके पास है तो कैरी करें। 25,950 से 26,050 ऑप्शन राइटर का जोन है। ये इस ओपनिंग में वो नहीं डरने वाला है। बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी 26,200 26,350, जो ऑल टाइम हाई के करीब हम पहुंचेंगे तब। सपोर्ट रहेगा 25,750 से 25,800 और बड़ा सपोर्ट रहेगा 25,650 से 25,700। पहली बात तो अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस पर स्टॉप लॉस 25,800 पर ले आएँ। अगर वो लग जाए तो बाहर हो, सिंपल। और अगर एंट्री का जोन रहेगा 25,850 से 25,900। इस गैप अप के बाद अगर आपको वो जोन मिले तो वहाँ पर 25,800 के एक स्टॉप लॉस के साथ सेल तभी करें अगर ये 25,950 से 26,000 रिजेक्ट हो रहा हो, तो 26,050 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ये रिजेक्शन ना मिले और 26,050 क्रॉस हो तो कॉल्स के थ्रू फिर आप 26,200 को चेज कर सकते हैं। ये निफ्टी पर अप्रोच होगी। बैंक निफ्टी अभी 60,450 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए। अभी हम 60,740 पर खुल रहे हैं और 60,800 से 61,000 पर रजिस्टेंस है। 61,000 क्रॉस हो तो 61,300 से 61,500 संभव है। कोई डिक्लाइन मिल जाए आपको, मान लीजिए 60,600 तक की, तो 60,450 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक बाय निश्चित करें। बस एक नज़र रखें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पर। अगर गिरावट आई तो ये इन्हीं दोनों स्टॉक की वजह से आनी चाहिए। ओके, ये हो गया जनाब बैंक और निफ्टी पर। निफ्टी बैंक पर दोनों पे अप्रोच। आज के बिग स्टॉक्स की विवेचना और एनालिसिस दोबारा एक बार यहाँ पे कर देते हैं। और रेड ग्रीन क्या प्लेसमेंट है आज? बिल्कुल, देखिए बिग स्टॉक्स में सबसे पहले मैंने लिया था एम्बर एंटरप्राइजेस। आई थिंक नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। दिक्कत यह है कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। एक हफ्ते में करीब 15-20% स्टॉक चल चुका है और कॉन कॉल 10 बजे होगी। तो अब इतने बड़े गैप अप पे दोबारा ना चेज करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। और अगर आपके पास है तो इनफैक्ट इवन प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचें, प्योरली ट्रेडिंग पोजीशंस में। लेकिन नंबर्स बहुत शानदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नवीन फ्लोरिन के भी नंबर्स अच्छे हैं। बस एक ही दिक्कत है कि अभी कैश का स्टॉक है तो आप इसको किसी तरीके से हेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, 4-4.5% का गैप अप हो रहा है। एक शायद आज का हीरो ऑफ द डे भी पॉसिबल है ये। इसमें इनकम, एबिडा, प्रॉफिट सब शानदार हैं। बीएससी के नंबर्स के इंटरनल्स काफ़ी अच्छे हैं और मेरे ख्याल से आज खुलते ही शायद ये ऑल टाइम हाई हिट करे। हाँ जी हाँ, देखिए 3,050 से 3100 के टारगेट की बात हो रही थी, वो खुली उसके ऊपर रहा है। अब चेज़ करना है नहीं, ये कॉल आपको लेना होगा वीडियो, क्योंकि 4% ऊपर खुल रहा है। अब आप ध्यान रखें 2950 पे नहीं बाय कर पाएंगे, आप 3100 पे बाय कर पाएंगे। ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्री ओपन में जो नंबर होता है वो उसके बाद आप बाय करेंगे। कल के लेवल पे थोड़ा ना बाय कर सकते हैं। औरों को ग्रीन लिया था क्योंकि औरों के नंबर्स अच्छे हैं और औरों की जो कॉन कॉल थी उससे भी पॉजिटिव डिटेल्स आए हैं, लेकिन समहाउ बड़ा गैप अप नहीं हो रहा है। तो ये देखना होगा मामला कि क्यों मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं है इस नंबर्स को लेकर। और इन्फोसिस और विप्रो को मैंने रेड लिया था क्योंकि दोनों के एडीआर वापस नीचे गिर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दिक्कत है आईटी स्टॉक्स में। और मुझे लग रहा है कि अगर दिक्कत आएगी निफ्टी में हायर लेवल से, शायद आईटी की वजह से ही आए। एक बार प्री ओपन में दिखा दीजिए कहाँ सेटल हुए इन्फोसिस और विप्रो। इन्फोसिस 0.2% ऊपर और विप्रो दिखा दीजिए एक बार जरा। विप्रो फ्लैट सेटल हुआ है विप्रो। जी, तो ये थे आज के बिग स्टॉक्स की अगर आप देखें तो एक सूची क्रम। और आईटी को याद रखिएगा, अभी नेगेटिव प्लेस दिया गया है और स्टे अवे की अप्रोच रखी गई है आईटी पर इस वक्त एज ऑफ नाउ। एम्बर, बीएससी, अरविंदो फार्मा, नवीन फ्लोरिन,
Infosys and Wipro on red side. राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी आज की कॉल क्या रहेगी, कन्विक्शन आएगी आपका आज का? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टाइटन पे फोकस है। टाइटन में एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला और जिस तरीके का प्लेसमेंट है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है टाइटन में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 43.30 43.40 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह, ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 4205 के आसपास। ओके चलिए, ये हो गई टाइटन पर एक व्यू। एक बार आयशर मोटर्स का चार्ट देखते हैं। आयशर के नंबर्स आने हैं, उससे पहले स्टॉक करीब 1% ऊपर। मानस जी वेरी क्विकली आयशर पर क्या व्यू रहेगा? ये आयशर की जहां तक बात है, स्टॉक ने कल 10-22 मूविंग एवरेज रिगेन किया है। आज वेट करेंगे, अगर 72-75 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 7200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 7400 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। आयशर मोटर्स में आपको स्ट्रेंथ दिखाई देती हुई। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जो आज एक अपनी ट्रैजेक्टरी से बाहर खुलेंगे और एक स्ट्रॉन्ग मूव देंगे। MCX टेंडिमा के ऊपर फिर खुलेगा आज थोड़ा सा। यहाँ पे डिफेंस स्पेस में HAL में एक स्लाइट पुल बैक है कल के हाई के ऊपर खुलता हुआ। रियल स्टेट में DLF 677, DLF आज फर्स्ट टाइम पोस्ट 17 नवंबर 50 डिमा के ऊपर खुलेगा। एक मेगा कोलैप्स था उस स्टॉक में, एक ही हो गया। और कल याद रखिएगा हमने पूरे के पूरे रियल स्टेट में बिगेस्ट OI शफल देखा था, यानी शॉर्ट्स कटे थे। खैर रही बात वो कल की और आपका प्राइस सेक्शन स्क्रीन पे। अब चलते हैं आज की इस ओपनिंग को देखने के लिए अनुज के पास बड़ी वॉल पे। अनुज ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया वीरू। और ठीक ठाक गैप अप हो रहा है 50-55 पॉइंट का, भले ही गिफ्ट निफ्टी जितना नहीं, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। और उसके बाद आगे का व्यू लेंगे। FNO में भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आपको सुबह सुबह देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से BSE और एम्बर दोनों में अच्छे मूव्स शायद देखने को मिले। लेकिन स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं मार्केट ओपनिंग। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के और 30 पॉइंट ऊपर खुले हम। निफ्टी IT रेड में खुला और उसका एक इम्पैक्ट आया। 150 पॉइंट निफ्टी IT रेड में है और निफ्टी बैंक ये भी अब फ्लैट हो रहा है। निफ्टी एकदम फ्लैट है, अब करीब 20 पॉइंट ऊपर है, 25,890 पर, 25,900 पर। अब क्लियरली एक IT का प्रेशर है। 150 पॉइंट निफ्टी IT नीचे है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.1% ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक है, पॉजिटिव ही है। स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो भी करीब 1/3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है, करीब 3:1 का। 1400 बढ़ने वाले शेयर, 430 गिरने वाले शेयर। अब निफ्टी वापस 25,900 के आसपास सेटल हो रहा है, तो ठीक है। बस दिक्कत निफ्टी IT है। और सेक्टोरल मूव्स देखते हैं एक बार जरा। सेक्टोरल गेनर्स में शायद कैपिटल मार्केट सबसे ऊपर हो। कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीब 1% ऊपर। BSE का इम्पैक्ट क्लियरली। डिफेंस में हल्की सी रैली आपको दिखाई देगी। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, फार्मा, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इनमें सब में आप थोड़ी सी बाइंग देख रहे हैं। अब लूजर्स देखते हैं। लूजर्स में दो ही हैं, एक तो IT ऑब्वियसली, क्योंकि एक वो एरियाज में भी गिरावट थी 1/3%, और PSU बैंक, इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है आजकल के बड़े मूव के बाद। अब निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है, 52 पॉइंट, अब प्री ओपन के बराबर रेट है। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर ONGC क्रूड के बढ़ने का एक इम्पैक्ट, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एक्सिस बैंक पर CLSA की रिपोर्ट का इम्पैक्ट शायद, सिप्ला, इटर्नल और टाइटन। नंबर से पहले टाइटन में रैली है। गिरे क्या? हिंडाल्को, विप्रो गिरा, HCL टेक गिरा, बेसिकली IT स्टॉक। श्रीराम फाइनेंस में कल बड़ी रैली हुई थी, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। JSW स्टील और टेक महिंद्रा ये लोअर साइड पर। अब चलिए हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं। एम्बर 2% ऊपर, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है क्योंकि बहुत चल चुका है। BSE आज का हीरो ऑफ द डे, 5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक। औरबिंदो फार्मा 1/3% ऊपर है। नवीन फ्लोरिन करीब 4% की रैली यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप देखें, इन्फोसिस करीब 1/4% नीचे, और विप्रो करीब 1% नीचे। ये रेड में लिए थे हमने दोनों। स्पॉटलाइट वाले शेयर देखते हैं। हिटाची में करीब 0.25% की रैली है, और बजाज ऑटो ये भी करीब 2/3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चार्ट GPT स्टॉक्स देखते हैं। रियल्टी ठीक खुला, लूधा में हल्की सी रैली है, प्रेस्टीज हल्का सा नीचे है, बंधन बैंक हल्का सा नीचे है। अगली अपडेट दिखाइए प्लीज़ फटाफट। SRF 0.5% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट 0.5% ऊपर। REC हमने वीक साइड पर लिया था, ये करीब 0.6% नीचे है। टेक्सटाइल स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार। टेक्सटाइल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है आज। गोकुलदास, ट्राइडेंट, KPR मिल्स। वो जो बांग्लादेश के साथ US की ट्रेड डील हुई है, कहीं ना कहीं उससे मामला फंसा है शायद, इस वजह से। रिजल्ट इम्पैक्ट देखते हैं, उसके बाद वीरो के पास चलेंगे। फटाफट दिखा दीजिए जरा रिजल्ट इम्पैक्ट। नवीन फ्लोरिन, रैमको सीमेंट 4% नीचे, जीनस पावर 4% ऊपर है। फाइजर में अच्छा मूव है, करीब 5% के करीब फाइजर ऊपर है। इसके अलावा बाकी आपकी स्क्रीन पर है क्लियरली, लेकिन आज का स्टार है BSE और बाटा। बहुत समय बाद बाटा में अच्छे नंबर हैं, करीब 7% ऊपर
ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज का हीरो BSE 4-4.5% ऊपर। वीरो FNO में और क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल BSE ऑल टाइम हाई अनुज, यहाँ पर शानदार मूव। यहाँ पे इसके बाद कौन कौन से स्टॉक्स हैं? एम्बेट 3.25% ऊपर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट ONGC को क्रूड की तेजी भाती हुई 267.65 अगेन उसी ट्रैजेक्टरी को हिट करता हुआ जहाँ पे ये इस पूरी सीरीज में फरवरी की टॉप क्रिएट कर रहा है, 270 को स्ट्राइक करता हुआ। दैट्स गुड। उसके बाद MCX में भी आज एक थ्रस्ट है, छोटा सा ये बट स्टिल परसिस्ट करता है। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को देखिए तो आज एक क्लियर लोअर ट्रैजेक्टरीज में एक छोटे से ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ, पिछले 4 दिन के स्विंग हाइज को टेस्ट करता हुआ टाटा मोटर। और अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छा है एटर्नल। अच्छा, एटर्नल एक बड़े एच पे है, याद रखिएगा। मल्टीपल टाइम्स, एक बार 22 जनवरी को, उससे पहले एक बार 14 जनवरी को, उसके बाद एक बार 5 फरवरी को अटेम्प्ट लिया सारे एवरेजेस को क्रॉस करने का, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया था। और ये 292 एग्जैक्टली इसका लास्ट जो एवरेज 100 डे में है। तो एक बड़े क्रिटिकल टेक्निकल पॉइंट पे एटर्नल है। और क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ वारी आज करीब 1% ऊपर, ये भी एक क्लियर कट ब्रेकआउट का केस है। और एक प्रीमियर को देखिए 50 डेमा के ऊपर आके बहुत सारे, अगर आप देखें तो आज डेरिवेटिव में इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि बड़े एवरेजेस को पार कर रहे हैं। और कैपिटल मार्केट थीम में लोअर ट्रैजेक्टरी से मैं कल में क्लोजिंग में भी चर्चा कर रहा था, दैट CDSL ये भी एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, अच्छा मूव देता हुआ। बैकफुट पे आपका कमिंस इंडिया, और आज थोड़ा सा PSU बैंक्स पे प्रॉफिट टेकिंग है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब के सब बैकफुट पे हैं। थोड़ा सा आज रेस्ट लेते हुए अनुज 200 के लिए चेज करें तो कॉल के थ्रू, तो इसको थोड़ा सा अगली बार मॉडिफाई कर देंगे। तो आप मतलब कॉल्स के थ्रू इस मार्केट को चेज करें 26,200 के टारगेट के लिए। ये कहने का व्यू था मेरा निफ्टी पर। निफ्टी 50 की हो गई रणनीति, लेवल जरा सा ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक कल ये चर्चा हुई थी, एक पायदान बेहतर है निफ्टी 50 से। और कल कितनी बार सुबह अपफ्रंट से ही चर्चा SBI की शुरू हुई थी। यही आज का स्टॉक ऑफ द डे नंबर्स पे 7.5% मजबूती के साथ SBI बंद होता हुआ नजर आया। दिल से सपोर्ट करा उसने बैंक निफ्टी का, इवन निफ्टी 50 का। लेकिन अब अच्छा, SBI की एक तरफा तेजी बाकी दोनों इसके पीयर्स पे भारी पड़ गई थी। HDFC ICICI सल्क कर रहे थे, शायद SBI के जलवे ही ऐसे थे कल के। ऐसे में निफ्टी बैंक पे व्यू क्या बैठता है? देखिए निफ्टी बैंक में सिंपल है, कल निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग ऑल टाइम हाई की दी है। इंट्राडे में वो 61,700 वो तो अनरीजनेबल लेवल था, वो जो ट्रेड डील के बाद तुरंत आया था। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई था। तो ये अपने आप आपको एक सेंस दे रहा है कि क्या करना है आपको। 60,450 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अब आपको लॉन्ग रहना है। और 60,800 से 61,000 पर अब आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और अगर 61,000 क्रॉस हुआ आशीष तो 61,300 से 61,500 भी पॉसिबल है। प्रैक्टिकली बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। देखिए वो ट्रेड डील के बाद वाली जो ओपनिंग टिक है ना, उसको भूल जाएं आप। वो कोई लेवल नहीं था, वो 61,764 का था, वहाँ कोई ट्रेड नहीं हुई थी। ट्रेड तो मुझे लग रहा है इवन जो कल जिस लेवल बंद हुए हम वहाँ पर भी पहली बार ही हुए हैं मोर और लेस। तो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग के हिसाब से हम ऑल टाइम हाई पर है बैंक निफ्टी पर। और कोई भी डिक्लाइन हो तो 60,450 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, ICICI बैंक और HDFC बैंक इन दोनों पर नज़र रखें। अगर बैंक निफ्टी गिरा तो यही दो स्टॉक गिराएंगे। कल भी देखिए ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों रेड में बंद हुए हैं। कभी हुआ ऐसा कि ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों रेड में बंद हो और बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट की रैली हो जाए? ये आपको अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं। SBI का वेट जो है ना आज की डेट में, अब SBI नंबर 2 पर आ गया है वेट में, और वेट में तो अभी भी नंबर 3 पर है, मार्केट कैप में नंबर 2 पर आ गया है। और अगर कल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे आप, कल बैंक निफ्टी की जो रैली हुई है करीब 548 पॉइंट की, उससे ज़्यादा तो SBI कंट्रीब्यूट कर रहा था कल। निफ्टी की नहीं, बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। निफ्टी में भी 85 पॉइंट SBI की वजह से आए थे, 600 पॉइंट तो बैंक निफ्टी SBI कंट्रीब्यूट कर रहा था। और 180 पॉइंट का इन दोनों का डिक्लाइन इसको पूरा नेगेट कर दिया SBI ने। तो मतलब क्या समीकरण बदले हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही। निफ्टी बैंक की हो गई हमारी आज की अप्रोच। आइए भाई, चार्ट GPT में रियल एस्टेट और बंधन बैंक की चर्चा हुई थी। अब आइए आज के बिग स्टॉक्स की बारी। डॉक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। बिग स्टॉक्स पे आपने कितने और कौन कौन से चुने हैं? काफ़ी हैं, ज़्यादातर नंबर बेस्ड हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एम्बर एंटरप्राइजेस को। शानदार नंबर्स है, बहुत ही स्ट्रांग ऑपरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन कल स्टॉक काफ़ी चला है। 6% कल ये स्टॉक चला है
और अगर आप इसका एक हफ्ते का चार्ट देखें, EMS स्टॉक्स में रैली हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि गैप अप होना चाहिए। बस एक चीज़ है, आज गैप अप में मुझे नहीं लगता कि आपको चेस करना चाहिए। एक तो कॉन कॉल इसकी 10 बजे होगी, कॉन कॉल नॉर्मली सुबह होती है, लेकिन इस बार उन्होंने पोस्टपोन किए 10 बजे। तो चाहे तो आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस में गैप अप पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करें और उसके बाद फिर एक फ्रेश व्यू लें। लेकिन नंबर बहुत शानदार हैं, गाइडेंस उन्होंने मेंटेन रखी है। रेवेन्यू आशीष 38% बढ़ा है, पोल के मुकाबले 500 करोड़ की बीट है। 2,943 करोड़ का रेवेन्यू है, 2,457 करोड़ का एस्टिमेट था। 500 करोड़ की बीट किसे कहते हैं? 20% की बीट है। मार्जिन 19.7% वर्सेस 18.7%। एबिडा का अनुमान 156 करोड़ का था, 246 करोड़ आया है, 90 करोड़, मतलब करीब करीब 55% की बीट यहाँ पर। एक वन ऑफ है, उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है, वरना नंबर्स बहुत शानदार हैं एम्बर के। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक हफ्ते में 17% चल चुका है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। पोजीशनिंग काफ़ी उसकी हो चुकी है, और अगर और बड़े गैप के साथ खुल जाए तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन ग्रीन लेना है ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर्स हैं और 10 बजे कॉन कॉल होगी। नवीन फ्लोरिन मेरे ख्याल से आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है। शानदार नंबर्स है नवीन फ्लोरिन के। अभी ये स्टॉक F&O का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इनकम 47% बढ़ी है, एबिडा 109% बढ़ा है। और ये बात मैं कह रहा था ना कि मिड कैप स्मॉल कैप के नंबर सुधरने लगे हैं, एक और एग्जांपल है यहाँ पर। मार्जिन भी 34.5% और मुनाफा भी 84 करोड़ से बढ़कर 185 करोड़, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया प्रॉफिट। BSE के नंबर्स की क्या बात करें, मैसिवली शानदार नंबर है। कॉन्टेक्स्ट देखिए, उस क्वार्टर में जहाँ पर बाकियों के नंबर इतने अच्छे नहीं आए हैं, BSE में अगर आप देखें, टर्नओवर 30% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रेवेन्यू 20% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ऑपरेटिंग आय 16% बढ़ी है, एबिडा 13% बढ़ा है। हालांकि रेगुलेटरी खर्चे बढ़े हैं इनके, लेकिन इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जिसको आज मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। जिसमें मैंने कहा आज शायद खुलते ही ऑल टाइम हाई लगा देगी। औरबिंदो फार्मा, इसको मैं ग्रीन ले रहा हूँ। बस एक चीज़ है, इसमें लाइन ऐड कर देंगे अगली बार, चलिए खैर अगली बार तो नहीं ऐड कर पाएंगे। 8:30 बजे इनकी कॉन कॉल है, 8:30 बजे एक बार कॉन कॉल हो जाए, फिर मैं अपना व्यू रिविजिट करूंगा इसमें। लेकिन अभी के लिए मैं ग्रीन ले रहा हूँ, क्योंकि आय और इनकम जो है वो उम्मीद के मुताबिक ही है। और US कारोबार जो है, इसमें करीब करीब $420 मिलियन इसका एक इनका आय है, जबकि $405 मिलियन इसका एस्टिमेट था। तो नंबर्स अच्छे हैं औरबिंदो फार्मा के थ्रू अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन 8:30 बजे कॉन कॉल हो जाए, फिर उसको रिविजिट कर लेंगे। इन्फोसिस और विप्रो को मैं रेड ले रहा हूँ। दोनों के ADR कल तेज़ गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इन्फोसिस का ADR 3% गिरा है, ADR दिखा दीजिए प्लीज़, और विप्रो का ADR 2.79% गिरा है। तो ये एक क्लियर कट आपको एक व्यू दे रहे हैं कि अभी के लिए आपको IT स्टॉक से दूर रहना है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे गिरे थे तो वो कैचअप प्ले हो गया, वहाँ पर यहाँ पे इतने नहीं गिरे थे। इन्फोसिस 2.5% गिरा था, विप्रो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था। तो उस हिसाब से एक क्लियर कट आपको एक व्यू दे रहा है ये कि आप अभी के लिए IT स्टॉक से थोड़ा सा दूर ही रहें। दूर रहिए भैया। एक दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस ने, जैसे न्यूज़पेपर्स के लिए वो डिजिटल मूवमेंट जो था, न्यूज़पेपर्स लिटरली कोलैप्स हो गए थे, बोले इसी तरह का बड़ा मोमेंट है, जरा कीनली वॉच आउट करने की जरूरत है। खैर, इंडिया की टेल बुरी नहीं है, मतलब मस्त नतीजे हैं। अंबर एंटरप्राइजेस, BSE और विंडो फार्मा, नवीन फ्लोरिन सब अपने नंबर्स के दम पे, बढ़िया नंबर्स के दम पे इन ग्रीन है। और इन्फी विप्रो जिस तरह का ग्लोबल हैंडओवर दिख रहा है, अभी भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। ये दोनों आज बिग स्टॉक्स में लाल में। ये हो गया आपके लिए बढ़िया से एक ही प्लेट में सारे के सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। पैनल को दिखाइए CNBC आवाज के आज मंगलवार के दिन जो जुड़ रहे हैं, और लेकर आइए प्लीज टॉप कॉल्स का स्टिक। चाचा जी जो है ना, पता नहीं कहां से थार लेके पहुंच गए, यूपी नंबर प्लेट की, पूरे उत्तराखंड में घूम रहे हैं बर्फ में। हम चलें बहेती साहब के पास। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, MCX पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बन रहा है और जिस हिसाब से वापस मेटल में भी मोमेंटम बन रहा है, MCX में भी एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 2390 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 2480 और 2520 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये बात हो गई MCX की। क्लियरली कैपिटल मार्केट शेयरों में अच्छी तेज़ी है, तो MCX शायद आज वैसे बहती गंगा में हाथ धोए, क्योंकि BSE के नंबर्स अच्छे हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की?
जी गुड मॉर्निंग। और मेरी आज की ट्रेड रहेगी सिप्ला में। सिप्ला के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। जैसे हमने कल सुबह 8 बजे बात करी थी कि रियल एस्टेट कुड बी द सेक्टर, ऐसे आज शायद फार्मा पे मूवमेंट्स अच्छी आने की चांस है। तो सिप्ला इज जस्ट वन ऑफ द नेम्स जिसको हम चूज करें क्योंकि उसके चार्ट सेटअप फेवरेबल है। यहाँ पे फ्यूचर्स पे अगर आप लॉन्ग करते हैं करीब करीब ओपनिंग के टाइम के आसपास, तो आपको यहाँ पे 1340 का एसएल लगाना पड़ेगा, 1340 का। अपसाइड पे आपका पहला टारगेट रहेगा 1370 एंड अगर आप मल्टी डे को होल्ड करने को तैयार है तो आप 1390 तक के नंबर्स भी देख सकते हैं। सिप्ला कल जाते जाते क्या तेजी थी इसमें, हाईस पे बंद हुआ था दिन के, और रचना जी कह रही हैं अभी और तेजी तूल पकड़ेगी, खरीदने का मन। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए इंडस टावर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडस टावर में अगर आप देखें तो जो 450 का रेजिस्टेंस बना हुआ था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स कल बेहतर देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 449 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 470 470 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 460 460 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 10 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आपको 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 16 रुपए के टारगेट सेट करना है। इंडस टावर कल वोडाफोन आइडिया में अच्छे मूव्स थे, उसका एक इम्पैक्ट इंडस टावर पर भी विजिबल था। राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए नजर सीमेंट स्टॉक्स पे है, उसमें से जो टॉप पिक रहेगा वो रहेगा ग्रासिम। ग्रासिम में बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट आप डेली चार्ट पे देख सकते हो। जो नेकलाइन था वो था करीबन 2910 के आसपास का। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2900 का और ग्रासिम बाय साइड का ट्रेड रहेगा। इसका स्विंग का टारगेट मेरा 3000 प्लस का है। आज नंबर्स आने हैं। कल भी मेरे ख्याल से सास बहु सेंसेक्स की एसबीएस स्टॉक पे ग्रासिम थी, तो तेजी तूल पकड़ी, क्लोजिंग बढ़िया हुई। सतुज आप कहना हेड ऑफ नंबर्स आज भी दमखम है, बाय करके ही चलना है इस काउंटर को। सौमिल हाय गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा प्रेफर्ड पिक होगा इटर्नल फॉर टुडे। इटर्नल में लास्ट 2-3 हफ्तों से एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। कल के सेशन में 2040 डेली मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। ऑन द आवरली चार्ट छोटा सा कंसोलिडेशन भी है जो ऊपर की तरफ टूटा है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे 280 पर और ऊपर में टारगेट होगा 305। ओके चलिए ये हो गई सौमिल की ट्रेड इटर्नल पर। और अब चलते हैं गौरांग जी के पास फंडामेंटल आइडिया के लिए। गौरांग जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर देते थे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभवता पूर्वक उनका निवेश होना चाहिए। तो नतीजों के पश्चात हमने देखा बहुत ही शानदार नतीजे पिछले हफ्ते शनिवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आए, हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक। सभी मापदंड में अगर आप देखने जाए तो आंकड़े जो आए वो उम्मीद से बेहतर थे, हमारा जो अनुमान था उससे काफी बेहतर थे। और नतीजों के पश्चात अनुज भाई री रेटिंग की संभावना और बढ़ गई है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए। कल मेरे ख्याल से करीबन 5 या 6% ऊपर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर, लेकिन इस स्तर से पहले तो निवेश है तो बनाए रखे, और जोड़ना है तो और जोड़ सकते हैं। अगर नया निवेश करना है तो इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। मेरे ख्याल से एक अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता रहा हूँ करीबन 1300-1350 के आसपास, मगर ये अनुमानित है, इससे आगे भी मेरे ख्याल से जा सकता है। एसबीआई कल का हीरो, आगे भी और तेजी हो सकती है। गौरांग सर लीन तो आप थे, आजकल और लीनर नजर आ रहे हो, क्या मामला है भाई? ये वो 5 किलो वजन घटाया है, दिख रहा है। चूस गए हो आप एकदम, क्या हो गया? नहीं, वो जानबूझ के थोड़ा वजन कम किया है आशीष भाई, और दौड़ लगाने का प्रयास और जोर शोर से चालू है, और थोड़ा बहुत व्यायाम करते सुबह उठ करके। बस सही है, जब मैं कल दौड़ पे जाऊंगा तो सुबह मिलता हूं आपको वहीं पे। रिकैप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। बहती साहब कह रहे हैं भाई कैपिटल मार्केट स्टॉक्स रडार पे हैं, MCX 2390 के स्टॉप के साथ खरीदिए। रचना जी कह रही हैं सिप्ला 1340 के एसएल के साथ अभी भी बाय करने के मौके हैं। मानस कह रहे हैं इंडस टावर
449 के एसएल के साथ बाय इनिशिएट करें, चाहें तो 460 का कॉल ले लें। सतपुते साहब को ग्रासिम पसंद आ रहा है, बस ध्यान रखिएगा आज नंबर्स आएंगे। 2900 के स्टॉप के साथ तेजी। सौमिल कह रहे हैं इटर्नल अच्छा है, 280 के स्टॉप के साथ 300 के पार जाने की कर रहा है तैयारी। और कल का हीरो एसबीआई, गौरांग सर कह रहे हैं 1350 तक खरीदारी के मौके हैं, ये टारगेट्स हैं। तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करिए इस दिग्गज बैंकिंग स्टॉक को। चलिए वीरू के पास चला जाए अब आज की एफएनओ पल्स के लिए। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी आशीष कल, और मैं एक कंपैरिजन करूं, आई मीन ट्रेड डील के बाद जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप दे रहे थे फिर सिंक हो गए, उससे कहीं बेहतर पल्स, कहीं बेहतर ब्रेथ कल के सेशन में थी। कल अगर आप ओआई को प्राइस से मैच करके देखें और ओआई शफल को अगर आप कैलकुलेट करें तो उसमें कैपिटल गुड्स, रियलिटी और टेलीकॉम, ये 3 ऐसी बास्केट थी जिसमें सबसे बड़ा ओआई शफल हुआ विद प्राइस चेंज। तो कैपिटल गुड्स में शॉर्ट कवरिंग थी, रियलिटी में शॉर्ट कवरिंग थी, टेलीकॉम में वो आइडिया का इम्पैक्ट था, इंडस टावर का इम्पैक्ट था। पीएसयू बैंक्स, नो डाउट अबाउट दैट, एक अपर हैंड था। एसबीआई और पीएसयू बैंक्स ने लॉन्ग्स को डोमिनेट किया। हालांकि प्राइवेट बैंक्स मेजर मिस कर रहे थे एक्शन को, बट फ्यू कैंडिडेट्स लाइक कोटक एंड इंडसइंड बैंक, उनकी प्रेजेंस थी। बाकी टेक्सटाइल, होटल्स में कुछ प्लेयर्स थे जहां पे शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग था। ईएमएस सेगमेंट में अगर आप देखें अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी और फ्रेश लॉन्ग भी था, और कुछ मिड कैप आईटी स्क्रिप्ट्स में लॉन्ग एडिशन देखा गया आशीष कल। मैं स्टॉक्स पे उतरता हूँ सीधे। शॉर्ट कवरिंग केन्स, ये जो आपकी ईएमएस सेगमेंट में सबसे बड़ा शॉर्ट कवर देख के गया। वीबीएल, इंडियन होटल्स, बहुत दिनों बाद इंडियन होटल्स की प्रेजेंस थी। हिंदुस्तान जिंक, ट्रेंट, आईआरएफसी, नाल्को, बजाज ऑटो, पावर इंडिया। लॉन्ग्स थे प्रीमियर एनर्जी में, बैंक निफ्टी इटसेल्फ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैम्स, कैपिटल मार्केट थीम में ज़ायरस लाइफ, बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, कल्याण, एस्ट्रल, यूनियन बैंक मिड कैप बैंकिंग में, सोनाकॉम, मदरसन, श्रीराम फाइनेंस। और शॉर्ट जिस बास्केट में ओपन हुआ वो पोस्ट अर्निंग श्री सीमेंट, विप्रो लार्ज कैप आई थी में, आरईसी, फेडरल बैंक मिड कैप बैंकिंग में, केईआई माफ कीजिएगा, बॉश और पेज इंडस्ट्रीज में थोड़े से शॉर्ट्स ओपन हुए आशीष। बिल्कुल ठीक, ये है वायदा बाजार की पल्स। और रिटेल को अच्छा लग रहा होगा, खूब पिटे हुए स्टॉक्स, कोई कल्याण ज्वेलर्स, कोई क्रॉम्पटन कंज्यूमर, कोई केन्स, सब में बढ़िया लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। खैर अब आइए आज के और इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ, थीम्स की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सुबह ही हम लोग वो टॉप 20 में डिस्कस कर रहे थे, वो टेक्सटाइल वाला मामला। डिटेल में समझ लेते हैं ये यूएस और बांग्लादेश के क्या समीकरण बैठ रहे हैं, हुआ क्या, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हैं क्या, और क्या क्या फोकस में इंडिया में आएगा। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। और बड़ा सिग्निफिकेंट है, खासतौर पर देखें तो पूरे टेक्सटाइल स्पेस में आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा। दरअसल अब यूएस और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेड डील हो गई है। इससे पहले 37% के टैरिफ लगते थे बांग्लादेश में, जो कि इवेंचुअली रिड्यूस हो गए 20% हो गए। लेकिन कल देर रात जो डेवलपमेंट हुआ ये सिग्निफिकेंट है और टेक्सटाइल स्पेस के लिए नेगेटिव भी माना जाएगा। हालांकि जो टैरिफ है वो 20% से घटकर 19% हो गए हैं। अभी भी भारत में आप देखें तो 18% के टैरिफ लग रहे हैं। भारत वेल पोजीशनड है, लेकिन दिक्कत की बात है फाइनल डिटेल्स में। और यहाँ पर कहा गया है कि जब बांग्लादेश में टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसमें इस्तेमाल किया गया रॉ मटेरियल कपड़ा यान अगर यूएस से लिया जाएगा तो इसके ऊपर 0 टैरिफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपने आप में देखें तो बांग्लादेश को एक कंपिटिटिव एज और एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और बांग्लादेश के लिए टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था कि जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं बांग्लादेश से 80% तो टेक्सटाइल ही हैं, तो अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट होता है पूरे देश के लिए। और आगे आने वाले हफ्तों में वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं, इसी के चलते पूरा टेक्सटाइल स्पेस जो है आज रडार पर रहना चाहिए। बिल्कुल, पूरा टेक्सटाइल स्टॉक स्पेस रडार पर रहेगा। मीनवाइल ऑरोबिंदो फार्मा की कौन कॉल चल रही है, कुछ देर में सारे डिटेल बताएंगे आपको। लेकिन आशीष पहले तो नंबर्स की बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे रहे नंबर्स? गुड मॉर्निंग। और ऑरोबिंदो फार्मा के नंबर्स को देखा जाएगा तो यहाँ पर स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिला है। अब इनके नंबर्स में हाईलाइट में आपके सामने रखूँ तो इनका जो यूएस जेनरिक कारोबार है इसमें सबड्यूड परफॉर्मेंस लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन सरप्राइज आया है यूरोप की तरफ से। नंबर्स में ओवरऑल आप देखें तो जो करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है इसका एक बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं नंबर एक बार सामने रख देता हूं कि जो अनुमान था मुनाफे का 930 करोड़ के आसपास था,
910 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो 8,407 करोड़ का अनुमान था, 8,645 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर दर्ज हुआ है। एबिटा के लिहाज से ये स्लाइटली बेटर है क्योंकि 1727 करोड़ का एस्टिमेट था, 1774 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है और मार्जिन बिल्कुल अनुमान के मुताबिक 20.5% मार्केट अनुमान लगा रहा था और बिल्कुल वहीं पर एबिटा मार्जिन देखने को मिले। तो नंबर्स में अगर आप देखें तो सिर्फ एक यूएस का परफॉर्मेंस ऐसा जो सबड्यूड है, बाकी ठीक ठाक नंबर्स हैं। ओके, बाकी ठीक ठाक नंबर्स हैं। कंचन, ब्रोकरेज क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस का स्टांस है वो हमें थोड़ा सा मिक्स साइड पे नजर आ रहा है। मैक्वेरी की बात करी जाए तो 1050 का यहाँ पे टारगेट प्राइस जो है उसको कोट कर दिया गया है, बट ऑन द फ्लिप साइड अगर सिटी की माने तो उन्होंने सेल की रेटिंग दी है 1010 का जो टारगेट है उनको कोट किया है। उनका कहना है कि जो रेवेन्यू और एबिटा है ये हमें ठीक देखने को मिला है, लेकिन कंसर्न जैसे कि आशीष ने मेंशन किया, इनका जो यूएस का बिजनेस है वो इस टाइम पे काफी बड़ा कंसर्न बना हुआ है। आगे की जो ग्रोथ रिकवरी है उसको लेके मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, ये एक बड़ा की ड्राइवर होगा। साथ ही साथ जो इनका पेंजी है उसके ऊपर भी काफी चीजें जो है वो फोकस में रखने वाली होगी, जो आगे चल के समझ में आएगी। लेकिन अभी के लिए जो कंसर्न्स है वो बने हुए हैं और साथ में जो इनका यूरोप बिजनेस है वहीं से जो हमें देखने को मिल रहा है डिसेंट परफॉर्मेंस, बट रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हमें थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं। देखिए भाई, ऑरबिंदो फार्मा एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन से तो नंबर्स ठीक ठाक डिलीवर करके दिखाए हैं। कमेंट्री इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन रिलेटेड हाइलाइट्स टिकर टीम चलाना शुरू कर चुकी है, उसका निचोड़ आगे आपके सामने प्रेजेंट भी कर देंगे। ये हो गया ऑरबिंदो फार्मा। दूसरा BSE लिमिटेड, बाजार बंद होने के बाद कल वो नंबर्स आए थे। आशीष, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? नंबर्स बढ़िया है। दरअसल जो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है तिमाही के दौरान ये बढ़िया और इसी का असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नंबर्स एक बार सामने रख देता हूँ। रेवेन्यू यहाँ पर 17% का इजाफा देखने को मिला है और सीक्वेंशियल तौर पर इन नंबर्स को देखा जाएगा। एबिटा 13% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन जो 64.6% के थे पिछले क्वार्टर में, अब वो घटकर 62.5% है। बात करें मुनाफे की तो 7% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, लेकिन सेंसेक्स के आगे की ट्रेजेक्टरी मार्केट शेयर गेंस के लिहाज से कैसे है ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल है। BSE के नंबर्स अच्छे हैं। BSE के नंबर्स अच्छे हैं। टर्नओवर में सीक्वेंशली अच्छा जंप है। एवरेज डेली टर्नओवर जो होता है गजब का जंप है, वो डेटा स्क्रीन्स पर है। कुछ ही देर में वैसे BSE के MD CEO साहब चैनल पे होंगे भी, तब और डिटेल में नतीजे और आउटलुक पे चर्चा और ये टी स्प्रेड बना के डालिएगा। कंचन, लेकिन ब्रोकरेजेस को BSE कैसा लग रहा है? नंबर्स कैसे लग रहे हैं? जी, यहाँ पे 3 ब्रोकरेजेस आए हैं और तीनों को ही यहाँ पे BSE के जो नंबर्स हैं पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहे हैं। UBS ने बाय की रेटिंग दी है, 3650 के टारगेट कोट कर दिए गए हैं। जेफरीज होल्ड और नुवामा ने भी बाय की यहाँ पे रेटिंग दी है, टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिली है, लेकिन हायर कॉस्ट के चलते मार्जिन में और मुनाफे में थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। इंडेक्स ऑप्शन में हमें क्वार्टरली बेसिस में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, करीब 2.5% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। ऑप्शन वॉल्यूम्स की अगर बात करी जाए तो वहां पे भी जो STT हायर साइड में देखने को मिली है उसका हमें मिनिमल इंपैक्ट ही देखने को मिलेगा, जिसके बाद जो अर्निंग्स है उसको अपग्रेड कर दिया है। जेफरीज ने EPS का अनुमान 4 से 7% तक बढ़ाया है। वहीं अगर UBS की बात करें तो वो भी मान रहे हैं कि आगे चल के अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। लीजिए भाई, BSE लिमिटेड और ऑरबिंदो फार्मा दोनों के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। एम्बर ये जो भी है, नंबर कैसे लग रहे हैं भाई साहब? नंबर्स बढ़िया है और पूरे EMS स्पेस में बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। नंबर्स एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखें तो मुनाफा जो है वो बढ़कर 37 करोड़ से 94 करोड़ हो गया है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आप देखें 2133 करोड़ से बढ़कर 2943 करोड़ ये आय देखने को मिली है। एबिटा 160 करोड़ से 246 करोड़ है और बढ़िया बात यह है कि अगर आप मार्जिन्स के ट्रेंड को देखें तो बड़ा सिग्निफिकेंट है, 7.4% से बढ़कर 8.4% के एबिटा मार्जिन्स, ये बहुत अच्छे माने जाएंगे इसी के चलते। हालांकि ये जो लेबर कोड के बदलाव हैं सभी कंपनी ने प्रोविजनिंग कर रखी है, तो इसके चलते 103 करोड़ का एकमुश्त घाटा है इस बार के लिए, लेकिन आप मार्जिन देखिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपांशन देखने को मिला है। बिल्कुल, मार्जिन में ज़बरदस्त एक्सपेंशन देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और शायद आज का हीरो ऑफ द डे नवीन फ्लोरिन, इसके अलावा लिंडे इंडिया, ये 2 नंबर्स आशीष कैसे रहे? नवीन फ्लोरिन के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो 84 करोड़ से मुनाफा 185 करोड़ के करीब देखने को मिला है। रेवेन्यू 47% बढ़ी है। एबिटा 307 करोड़ जो है इस बार देखने को मिला और ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि पिछले साल सिर्फ 147 करोड़ का एबिटा था। मार्जिन का एक्सपांशन बहुत ही शानदार, 24.3% से बढ़कर 34.4% के एबिटा मार्जिन्स आपको नवीन फ्लोरिन की तरफ से देखने को मिले। वहीं बात करें लिंडे इंडिया की तो इसके भी नंबर्स काफ़ी बढ़िया है और ओवरऑल पैरामीटर्स पर आप देखें तो स्थिर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। रेवेन्यू 16% की बढ़त है, 701 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है।
मुनाफे में बहुत अच्छा जंप है, 193 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पर आपको मुनाफे में नजर आएगा। एबिटा और मार्जिन ट्रेंड की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर भी प्रदर्शन अच्छे साइड पर देखने को मिला है, जहाँ पर 34% का इजाफा कंपनी के एबिटा में है और मार्जिन में भी एक्सपांशन है, 31.8% से बढ़कर 36.7% के एबिटा मार्जिन देखने को मिले। तो लिंडे इंडिया अगेन अच्छे नंबर्स लिंडे इंडिया के भी। श्रेया, ब्रोकरेज क्या कह रही है नवीन फ्लोरिन पर? जी, जो ब्रोकरेजेस हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जेफरीज की तो यहाँ पे खरीदारी की राय है, 7,800 के जो टारगेट है उसको कोट किया गया है। नुवामा भी खरीदारी, यूबीएस भी खरीदारी। इकलौता सिटी है जो यहाँ पे सेल की रेटिंग देके बैठा है और वो भी ये बोल रहा है कि नंबर्स और सारी चीज़ें ठीक है, बट वो ये मान रहा है कि हो सकता है कि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे डिस्काउंट हो गया है। लेकिन बाकी के फैक्टर्स की तरफ नजर डाली जाए तो काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी का जो एबिटा और मुनाफा है वो अनुमान से यहाँ पे काफ़ी शानदार देखने को मिला है। स्पेशलिटी केमिकल की अगर बात करें सेगमेंट में रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। एग्रोकेमिकल सेगमेंट में हमने देखा था काफ़ी सारे कंसर्न्स बने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रोथ आई है वो काफ़ी शानदार आई है। जिसके बाद जेफरीज ने यहाँ पे ईपीएस का जो अनुमान है फिस्कल ईयर 27-28 के लिए बढ़ा दिया है, 9% एंड 7% रिस्पेक्टिवली। और बाकी के जो मार्केट एनालिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि यहाँ पे हमें 23% तक की जो ईपीएस कैगर है वो आगे चल के देखने को मिल सकती है। तो ऑन एंड ऑल हम नंबर्स यहाँ पे और एक्सपेक्टेड जो है ब्रोकरेज का वो स्टांस पॉजिटिव है। लीजिए भाई साहब, ऑरबिंदो की बात हुई, बीएससी की बात हुई, नवीन फ्लोरिन की, लिंडे इंडिया की, अंबर इंटरप्राइजेस की, गजब नंबर्स हैं। गौरांग सर, जोजीत वाले खुश हैं इंडिया की इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस से या नहीं? मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक बड़ी निराशा नहीं है आशीष जी, और ये एक सकारात्मक बात है। इस हफ्ते मेरे ख्याल से और भी कुछ कंपनियों के नतीजे आने और उसके पश्चात पर्दा गिर जाएगा तीसरी तिमाही नतीजों के। तो एक समीकरण अगर आपके सामने रखना चाहूं तो जो टिप्पणियां नतीजों के बाद कुछ मैनेजमेंट ने करी उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चौथी तिमाही के नतीजे शायद इससे थोड़े बहुत बेहतर हो, मेरे ख्याल से और ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। तो अच्छी बात है कि कोई बड़ी निराशा नहीं। एक दो कंपनी में शायद थोड़ी बहुत आपको नीचे के तरफ के आंकड़े आए थे, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक वन ऑफ के रूप में आप देख सकते हैं। इस हफ्ते पर्दा गिर जाएगा, फिर ये भाई साहब कैसे मेरे साथ मिलके 20 स्टॉक की टीम बनाएंगे वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा। खैर कैसे ही हम कहते हैं रिजल्ट सीजन खत्म होने वाला है, गौरव साहब बोले पर्दा गिर जाएगा। भाई साहब एक और पर्दा गिरने से पहले रैमको सीमेंट के नंबर्स कैसे लग रहे हैं? रैमको सीमेंट्स के नंबर्स में मज़ा नहीं आया। दरअसल अगर आप देखें तो एबिटा बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर देखने को मिला है, मुनाफे में ग्रोथ तो यहाँ पर आपको देखने को मिली है, लेकिन खास बात है कि एबिटा फ्रंट पर आप मार्जिन्स को देखें तो मज़ा नहीं है। बिल्कुल 14% के एबिटा मार्जिन्स पिछले साल थे, 13.3% के एबिटा मार्जिन्स रिपोर्ट है। लेकिन खास बात ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जितनी भी सीमेंट कंपनीज हैं इनका प्रदर्शन ठीक रहा है। रैमको ने थोड़ा सा निराश किया है, फोकस रखेंगे। बिल्कुल रैमको पर फोकस रहेगा। अब कैश मार्केट के कुछ नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, बाटा, फाइजर, जीनस। आशीष कैसे रहेगी नंबर्स? बिल्कुल, बाटा की तरफ से देखें तो एक मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिला है। ज़्यादातर बाटा के नतीजों से उम्मीद नहीं रहती है, बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक देखने को मिला है। लेकिन नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो बाटा का प्रदर्शन ठीक ठाक यहाँ पर रहा है। 7% की बढ़त यहाँ पर कंपनी के एबिटा में देखने को मिली है और जो मार्जिन है 21.6% के आसपास स्थिर देखने को मिले हैं। ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक नंबर्स हैं। इसके अलावा जीनस पार यहाँ पर भी आप नजर रख के चलेंगे, नंबर्स ओवरऑल बहुत बढ़िया देखने को मिले, क्योंकि 57 करोड़ से मुनाफा 140 करोड़ देखने को मिला है। 85-86% कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है, एबिटा में ग्रोथ बहुत अच्छी है और बढ़िया बात है कि मार्जिन 15.3% से बढ़कर तकरीबन 19% के देखने को मिले। तो जीनस पावर बढ़िया नंबर्स है। बढ़िया, ज्यादातर जितने नंबर्स ओवरनाइट आए हैं अच्छे हैं, लार्जली सबके लिए थम्स अप आता हुआ। देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा रहेगा, लेकिन खबरों की भी कमी नहीं है आज। तो खबरों वाले कौन कौन से स्टॉक्स? बहुत सारे खबर है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑर्डर विन पर रिएक्ट करेंगे। एक तो सीगल इंडिया, 1700 करोड़ का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलार की तरफ से इन्हें ऑर्डर मिला है। कंपनी की साइज के लिहाज से 17 करोड़ तो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। देखिए 1700 करोड़, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेलटेल यहाँ पर भी फोकस रखेगा। हालांकि रेलटेल के लिए ऑर्डर मिलना रोज की बात है, लेकिन आज बड़ा ऑर्डर के चलते रिएक्शन देखने को मिलेगा। तब तकरीबन सेंट्रल रेलवे से प्रोजेक्ट इन्हें मिला है 455 करोड़ का, सिग्निफिकेंट है। मेरे को ये भी स्टॉक है जो खबरों के चलते रिएक्शन दे सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो वियतनाम की एक कंपनी है जिसका एक्विजिशन इन्होंने 75% स्टेक का किया है 262 करोड़ में, और दरअसल ये स्किन केयर वाला ब्रांड है जिसका नाम है कैंडिड। और मैं देख रहा था कि FY25 में 150 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन भी दर्ज की है। तो 265 करोड़ में 75% हिस्सेदारी खरीदी है, तो यहाँ पर भी फोकस रखेंगे।
इसके अलावा इंडिगो यहाँ पर ज़्यादा नज़र रखिएगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि दरअसल पायलट के जो रेस्ट पीरियड्स हैं इसको लेकर आज डेडलाइन यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है। और दिसंबर में हमने देखा था कि जो पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो है ये काफ़ी कमज़ोर हो गया था, और फेब के अंत में जो एडिशनल क्रू का रेशियो 3% के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी ने जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है वो डेडलाइन से पहले कर लिया है। ओके, तो देखते हैं आज इंडिगो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। कल ख़राब खबर पे भी गिरा नहीं, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव था यहाँ पर। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है एक्सिस बैंक पर कि अगर एक्सिस बैंक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को खरीद ले, जिसकी की बात चल रही है, तो क्या होगा। कंचन से जान लेते हैं वो रिपोर्ट क्या करिए। कंचन बता दीजिए। जी, सीएलएसए की रिपोर्ट आई है एक्सिस बैंक के ऊपर। उन्होंने जो अपनी कमेंट्री है वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही शुरू की है। व्हाट इफ एक्सिस बाय क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। वो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन जो है हमें देखने को मिल सकती है। और माना यह जा रहा है कि ओपन ऑफर के जरिए जो पूरी की पूरी हिस्सेदारी है उसको एक्सिस बैंक यहाँ पे खरीद सकता है। अगर सौदे का डील वैल्यू मानी जाए तो अनुमान ये लगाया जा रहा है करीबन $2.5 बिलियन की डील वैल्यू देखने को मिल सकती है, जो कि एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक के लिए अभी इस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो जो एक्सिस बैंक है उसको हाई मार्जिन्स और साथ ही साथ रिटर्न ऑन एसेट वाला बिजनेस है वो अच्छा खासा आता हुआ दिखाई देगा। एसेट क्वालिटी जो है वो इस टाइम पे एक हमने देखा था कि खराब होती जा रही थी, लेकिन अब वो टाइम जो है काफी ज्यादा पीछे छूट गया है। तो एमएफआई सेक्टर में आगे की जो ग्रोथ है उसको लेके सीएलएसए काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है, और डील हो जाती है तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। चलिए देखते हैं ये अगर डील हुई इन केस तो उस पे अगर समीकरण कैसे बैठेंगे, वो एक्सिस बैंक पे सीएलएसए की रिपोर्ट आती हुई। अच्छा, औरबिंदो फार्मा के कॉन कॉल में कह रहे हैं वो कि FY 26 के हम तो कॉन्फिडेंट है कि 20 से 21% की मार्जिन गाइडेंस जो थी उसके हायर साइड पे हम डिलीवर करके दिखाएंगे। रचना जी, आपने सिप्ला आज चुना था। आई एम श्योर जब फार्मा स्कैन करा होगा तो औरबिंदो फार्मा भी रडार पे आया होगा। समीकरण इसके बैठ कैसे रहे? नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, कमेंट्री भी ठीक ही है। जी, डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। और ऑरोफॉर्म में 1203 के करीब इसके नंबर्स बैठे हुए हैं। जब तक ये 1180 के ऊपर बना रहेगा तब तक ऑल चांसेस कि हम विद इन अ डे और टू इसको 1240 एंड 1250 की तरफ जाते हुए देखेंगे। सो 40 to 50 रुपीस का एक्सट्रीम नियर टर्म ट्रेंड में भी प्ले आउट होने का एक स्विंग का चांस है। ओके, सॉरी। BSE लिमिटेड के मैनेजमेंट की कमेंट्री अवेटेड है। वो CNBC आवाज पे आपने कल केन्स की कमेंट्री देखी थी, आज BSE की कमेंट्री इंपॉर्टेंट। पर उससे पहले समीकरण बैठ कैसे ना बहती साहब, MCX सुना आपने, BSE लिमिटेड कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? नतीजे सीक्वेंशियली अच्छे हैं। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे मुनाफे की तैयारी की हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत। FIs की कैश और वायदा मिलाकर करीब 3,500 करोड़ की बाइंग। गिफ्ट निफ्टी में 75 पॉइंट की बढ़त। एशियाई बाजार मजबूत। उधर US इंडिसेस में भी तेजी। लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ नए शिखर पर पहुंचा डाउ जोन्स। टेक शेयर्स में अच्छी खरीदारी, करीब 1% चला नैस्डैक। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन से क्रूड कीमतों में मजबूती कायम। $69 के करीब ब्रेंट का भाव। उधर डॉलर की कमजोरी से चमका सोना, फिर $5,000 के ऊपर आया कॉमेक्स गोल्ड। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नेगेटिव खबर। अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ 20% से घटाकर 19% किया। अमेरिकी कॉटन और फाइबर से बने एपैरल्स पर लगेगा 0 टैरिफ। तीसरी तिमाही में BSE ने पेश किए ठीक ठाक रिजल्ट्स। 17% बढ़त के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कंपनी का रेवेन्यू, 7% बढ़ा मुनाफा, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव। वही इंडेक्स डेरिवेटिव्स में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर। तीसरी तिमाही में औरबिंदो फार्मा के शानदार नतीजे। आय उम्मीद से बेहतर, मार्जिन भी बेटर। लेबर कोड के चलते मुनाफे पर दिखा दबाव, लेकिन अमेरिका से अच्छे नंबर्स। इधर एम्बर के शानदार नंबर्स। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से मुनाफे पर असर, लेकिन एबिडा, आय और मार्जिन निकले उम्मीद से कहीं बेहतर। और नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की 4 कंपनियां आइशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ग्रासिम और टाइटन पेश करेंगे अपने रिजल्ट्स। 50% से ज्यादा बढ़ सकता है टाइटन का मुनाफा। मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद। वहीं ब्रिटानिया और जुबिलेंट फूड समेत वायदा की 5 कंपनियों के नतीजों का भी
रहेगा इंतजार। एक हेडलाइन मिस हो गई हमसे, नवीन फ्लोरिन के नंबर्स बहुत शानदार हैं और मेरे ख्याल से आज का हीरो ऑफ द डे बनेगा वो। एक बार स्टॉक दिखाइएगा। अब एक्चुअली एफएनओ का हिस्सा नहीं है तो शायद इस वजह से मिस हो गया हो, लेकिन ये कल भी ऊपर था, लेकिन आज मेरे ख्याल से पता नहीं, शायद गैप अप बहुत बड़ा हो इसमें। खैर आज के क्यूज़ पर आते हैं आशीष, और सबसे पहले मैंने आज के क्यूज़ में 2 लाइन ऐड किए हैं। जो यूएस और बांग्लादेश के बीच की अभी जो डील अनाउंस हुई है ना, उसने कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा मन खट्टा किया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये तो इनको भी डील बांट दी है ना। उनका टैरिफ भी 20% से घटाकर 19% कर दिया, और अगर आप यूएस कॉटन यूज़ करेंगे तो 0 टैरिफ है। अब यूएस कॉटन ऑब्वियसली हमारे कॉटन से महंगा होगा, तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन आज थोड़ा सा आप टेक्सटाइल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ा गिरावट का रिस्क रहेगा, उस पर थोड़ा सा नज़र रखेंगे। खैर ये तो एक सेक्टर की बात हो गई, लेकिन मेरे लिए आज का सबसे बड़ा क्यू है FIS की कैश और फ्यूचर्स दोनों में ख़रीदारी। और अगर आप देखें, अब एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट में फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों हैं, और अगर ये ख़रीदारी बढ़ी या इस लेवल पर भी रही अगर, तो मोमेंटम भी आगे बढ़ेगा। और FIS की अगर बड़ी ख़रीदारी हो तो फिर DIS को भी बाइंग करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, और DIS ना भी बाय करें तो भी चलेगा। ये अब तक जो कल के क्यूज़ आए या कल के मार्केट के बाद जो मूव्स आए उसका एक इम्पैक्ट। आज क्या क्या हम वॉच आउट करेंगे? आज का सबसे बड़ा क्यू पता क्या रहेगा? आज आएगा म्यूचुअल फंड का डेटा। आज जनवरी का म्यूचुअल फंड का डेटा आएगा, और जनवरी हमारे लिए एक नाइटमेयर मंथ था। हम सब ने जनवरी में जिस तरीके की गिरावट देखी थी, पहले 3-4 दिन के बाद मार्केट वन वे गिरा था। आपको याद होगा 24,700 तक हम गिर गए थे। मिड कैप और स्मॉल कैप में बुचरिंग हो गई थी। एक निफ्टी का 1 महीने का अगर आप चार्ट देखें तो 24,800 24,571 का लो था एक्चुअली, वहाँ तक गिर गए थे हम बजट वाले दिन। और उसके बाद बजट तो खैर 1 फ़रवरी को आया था, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखें तो मतलब हम मोटा मोटी 24,800 तक हम गिरे थे, और मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट हुई थी। तो थोड़ा आज ये देखना होगा कि SIP का आंकड़ा खासतौर से कैसा है। क्या कुछ SIPs रुकी या नहीं रुकी? गोल्ड और सिल्वर में जनवरी में तो अच्छे मूव्स आए थे, गिरावट तो फेब में आई है, वो उसका डेटा देखेंगे। तो आज का ओवरऑल डेटा और SIP का डेटा, ये दोनों डेटा पॉइंट्स जो है ना, ये काफ़ी क्रूशल रहेंगे, तो ये वॉच आउट करेंगे। इसके अलावा और क्या आज क्यूज़ हैं? आज मार्केट मूविंग रिजल्ट्स क्या क्या हैं? मार्केट मूविंग वैसे बहुत नंबर्स हैं, लेकिन मार्केट मूविंग क्या क्या हैं? आइशर मोटर्स, टाइटन, ब्रिटानिया, जुबिलेंट फूडवर्क्स और मदरसन सुमी जो मार्केट मूविंग है इसमें। और कल रात को क्या हुआ? कल रात को सोना चला 1.3%, चांदी दौड़ी करीब 7%, तो यहाँ पर अच्छे मूव्स आए। और मेटल्स में फ्राइडे को जिन्होंने शॉर्ट किया बुरे फंसे हैं। फ्राइडे को रैली हुई एक्चुअली लो से, कल बड़ी रैली हुई, और आज भी मुझे लग रहा है थोड़ी रैली हो सकती है। BSE के नंबर शानदार हैं, और आज मुझे लग रहा है कैपिटल मार्केट इंडेक्स फिर से फोकस में रहने वाला है। हालांकि BSE काफ़ी चला है, लेकिन आज शायद वापस ऑल टाइम हाई लगा दे, पॉसिबिलिटी है शायद के लगा देना चाहिए। इसका एक बार 52 वीक हाई और लो की प्लेट दिखाएंगे जरा BSE की एक बार, क्योंकि 3030 का इसका ऑल टाइम हाई था जो हमने जून 2025 में लगाया था आशीष। और आज मुझे लग रहा है कि हम आज तो खैर खुलते इसके ऊपर खुलेंगे, तो वो तो लगेगी, आप मान के चलें। अंबर एंटरप्राइजेस के नंबर्स बहुत शानदार हैं। वो एक प्रॉफिट की वजह से एक लॉस है, उनकी कॉल थोड़ी शिफ्ट हुई है तो थोड़ा सा, और कल स्टॉक काफ़ी चला है तो थोड़ा सा एक इशू रहेगा कि कितना भाव में है। लेकिन हमारी ना EMS स्पेस पर इस महीने पॉजिटिव कमेंट्री रही है। हमें एक सेंस हो गया था कि EMS शेयरों में अब यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था डिक्सन, जब रिजल्ट वाले दिन हमने उसको बिग स्टॉक्स में ग्रीन में लिया था, वहाँ से वो 10,000 से अगर आप देखें 12,000 तक आ गया ऑलमोस्ट। उस दिन 10,000 का रेट था, 12,000 आ गया, और ये पूरी की पूरी रैली जो है ना स्क्रीन पर प्ले हुई। उस दिन एक्चुअली नीचे खुला था, और वहाँ से फिर ये ऊपर आया, करीब 20% की इसने रैली आपको स्क्रीन पर प्ले करके दी है। इसके अलावा 12% की। इसके अलावा केन्स एक और एग्जांपल है। हमने फ्राइडे को कहा था इसको शॉर्ट मत करिएगा, फ्राइडे के लो से 15% ऊपर आया है। तो एक मेटल्स और केन्स, ये 2 और एग्जांपल हैं कि अगर आप शॉर्टिंग करें ना, उसका भी तरीका होता है। सिर्फ ये नहीं कि नंबर खराब है शॉर्ट कर दो, या फिर ओवरनाइट क्यू खराब है शॉर्ट कर दो, नहीं, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन क्यूज़ हमारे लिए मोर और लेस अच्छे हैं। क्यूज मोर और लेस अच्छे हैं। कल सुबह भी इसी तरह की चर्चा हो रही थी, तो मूड माहौल तो सुधर रहा है, वो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे में बाजार में स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है? एक अपफ्रंट बातचीत हुई थी, डिटेल स्ट्रैटेजी क्या होगी यहाँ से? देखिए, सितंबर 2024 में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, और सितंबर 2024 से अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप में वन वे गिरावट थी।
निफ्टी के बजाय अगर आप मिड कैप का या स्मॉल कैप का दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे एक स्मॉल कैप का एक 2 साल का चार्ट दिखा दीजिए, स्मॉल कैप इंडेक्स का 2 साल का चार्ट दिखा दीजिए। तो 16 महीने की अगर हमने पेन झेली है तो कम से कम 16 दिन तो चले, और 14,000 तक चला गया था स्मॉल कैप इंडेक्स, अब फिर भी रिकवर होकर 17,000 तक आ गया, जो करीब करीब 19,700 का इसने हाई लगाया था। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि चौतरफा रैली की बारी है फाइनली। 4:1 के एडवांस डिक्लाइन में भी, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर रहा हूँ, कल के 4:1 के एडवांस डिक्लाइन में भी अगर आपका शेयर नहीं चला, अगर आप उस 1 वाले में वो 4 वाले में नहीं है, तो दिक्कत मार्केट की नहीं है, दिक्कत आपकी है। फिर तो बाजार ख़राब नहीं है, फिर आपका पोर्टफोलियो ख़राब है। और ये आपके अपने पोर्टफोलियो को वापस देंगे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके सारे स्टॉक्स 4:1 में जो 1 वाला है उसमें आए। अगर आपके पोर्टफोलियो में कल 4 चले 1 नहीं चला तो ठीक है, मार्केट है जैसा वैसा ही आपका पोर्टफोलियो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कल 1 चला 4 नहीं चले तो फिर बड़ी दिक्कत है फिर आपके पोर्टफोलियो में। और फिर आपको अपना पोर्टफोलियो रिविजिट करना होगा और इस रैली को फ्रेश तरीके से अप्रोच करना होगा। भले ही चाहें तो अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जीरो करके इस रैली को नई तरीके से देखें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी और निफ्टी जूनियर, इसमें हर ETF, हर गिरावट पर ETF करें, हर 200 पॉइंट की गिरावट जिस दिन मिले उसमें आप ETF ऐड करें। SBI जैसे शेयर्स में डेली या वीकली SIP करें, चुन लें, या तो डेली करें, एक शेयर रोज़ लेना है, हर हफ्ते में 1 शेयर लेना है, कैसे भी करना है वो आपकी कैपिटल के हिसाब से। कल हमने SCI की बात की थी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 10% ऊपर खुला, 20% ऊपर बंद हुआ। ये एक और एग्जांपल है कि मार्केट में अगर अच्छे नंबर्स हैं तो मार्केट रिवॉर्ड ज़बरदस्त कर रहा है। SBI भी कल 4% ऊपर खुला और 8% ऊपर बंद हुआ। इस बाजार में आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो है 24,500 वाला भाव, क्योंकि अब 24,500 वाला सेंटिमेंट नहीं है। या तो आपको सेंटिमेंट अच्छा मिलेगा या प्राइस अच्छा मिलेगा, ये बात हमने बार बार की है। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी लॉन्ग के फेवर में है। बस एक चीज़, ओवरनाइट अपनी पोजीशन को हेज जरूर करें। हमने कल भी ओवरनाइट पोजीशन में हेज करने की बात की थी, भले ही वो हेज वाला